हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर आप तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बताइए बेटा। मैं भी बड़ा अच्छा हूँ। ठीक है, ओके। तो हमारा क्या चल रहा था? हमारा चल रहा था पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में हम क्या कर रहे थे? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। उसमें हमने काफी सारी चीजें कर ली हैं, और आज हम करने वाले हैं क्या? उसके क्वेश्चंस। किस क्या क्वेश्चन? कौन से चैप्टर के? सर पार्टनरशिप के। पार्टनरशिप में क्या चल रहा है? फंडामेंटल। तो फंडामेंटल क्या हम क्वेश्चन कर लें? जी सर। टाइम वेस्ट न करते हुए क्वेश्चन पे आइए। हम आज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? जी सर, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। क्या मैंने कल आपको होमवर्क में कुछ दिया था? क्या मैंने आपको होमवर्क में कुछ दिया था? जी सर, होमवर्क आपने हमें दिया था। तो होपिंग सो आपने होमवर्क कर लिया होगा। कर लिया या नहीं कर लिया? जी सर, एंट्रियां दी थी हमने, होमवर्क कर लिया है सर। तो हमारा क्या चल रहा था? होमवर्क। होमवर्क में हमने क्या दिया था? एक बार चेक करूं मैं? ऐसे चेक करो। तो मेरे को तो ये लास्ट दिख रहा है। इसके बाद क्या मैंने कुछ करवाया था आपको? कल होमवर्क दिया था मैंने। जनरल एंट्री का शायद मैंने एंट्रीज दी थी आप लोगों को। क्या आप लोगों ने वो एंट्री कर ली है बेटा? चेक करूं मैं? एक मिनट। हाँ जी सर, ये रहा। क्या मैंने यही दिया था? हाँ, होमवर्क। तो होपिंग सो बेटा आपने होमवर्क कर लिया होगा। ये होमवर्क आपने कर लिया होगा। जी सर, कर लिया। नहीं किया है तो कोई बात नहीं, एक बार लास्ट में। नहीं नहीं किया है, कैसे? कोई बात नहीं, करना था आपको। ठीक है, ओके सर। तो मैं एक बार इसको करवा दूं। जी सर, इसको करवा दीजिए, फिर बेटा आपके क्वेश्चन ना रह जाए। पहले मैं क्वेश्चन करा दूं। टाइम बचा तो इसको कर लेंगे, वरना नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले इसको आते ही खत्म कर देंगे। जी सर, आप ऐसा कर लीजिए। तो मुझे आपको वो करवाने से पहले कुछ बताना है। हाँ सर, बताइए कुछ, क्या बताना है? मेरे को एक नया पेज लेना पड़ेगा। ये वैसे ये लास्ट क्लास का है बेटा। ठीक है, उससे पहले वाली क्लास में दिया था शायद मैंने, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होमवर्क दिया था। ठीक है, और होमवर्क हो भी गया होगा, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ऐसा कुछ है नहीं, हो गया होगा ना? हाँ सर, हो गया है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको मैं एक चीज कराता हूँ। क्वेश्चन करवाने से पहले मुझे आपको एक छोटी सी चीज करवानी है। क्या? देखो बेटा, शायद मैंने ये आपको बता दिया होगा। ठीक है, क्या? मैं चेक कराता हूँ, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था। जब भी ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख लो। साथ साथ लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ठीक है। वो आपको कैलकुलेट करना सिखाया था मैंने। हाँ जी सर, कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, हर महीने के स्टार्टिंग में ड्राइंग निकाल रखी है, या फिर मिड में निकाल रखी है, एंड में निकाल रखी है, क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाल रखी है, या मिड में निकाल रखी है, इस तरह से। और अमाउंट ऑफ ड्राइंग इक्वल है। सिंपल इंटरेस्ट भी सिखाया था सर आपने, प्रोडक्ट मेथड भी सिखाया था। मैंने कह दिया, देखो ध्यान सुना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताना। क्या क्या रखा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं, ड्राइंग वॉज मेड, ड्राइंग वॉज मेड ₹1,00,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू 10% पर एनम। ठीक है बेटा, एक तो आपको ये दे रखा है, नंबर वन। दूसरा लिख लेना बेटा, नोट्स चल रहे हैं आप लोगों के। सेकंड दे रखा है, ड्राइंग वॉज मेड ₹1,00,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू 10%। सर क्या है, दोनों सेम तो है? सेम तो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखते हैं सेम है या नहीं है। देखो बेटा, अगर आपको इस तरह से कुछ चीजें दे रखी है, ड्राइंग वॉज मेड ₹1,00,000 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, मतलब 10% पर एनम के हिसाब से। ये बात बताइए मेरे को, यहाँ पे डेट दे रखी है? सर नहीं दे रखी। जब डेट नहीं दे रखी होती है और इस तरह की चीजें होती है, तो हम क्या करते हैं? उस पे 6 मंथ का ही इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। क्या करते हैं? 6 मंथ का ही इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर? 1,00,000 का 10% कितना आ जाएगा सर? 1,00,000 का 10% होता है 10,000 रुपीज। कितना होता है सर? 10,000 रुपीज। ठीक है, 10,000 इसका 6% करना है ना, मतलब 6 मंथ का करना है। जी सर, 6 मंथ का करना है, तो क्या करेंगे? 6/12। तो कितना हो जाएगा बेटा? 5,000 रुपये। कितना हो जाएगा? 5,000। सर क्या दिक्कत वाली बात है? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मतलब हालांकि शायद मैंने ये करवा दिया हो, नहीं करवाया तो आप देख लीजिए। क्या अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है हमें, कह रखा है कि हमने ड्राइंग इतनी मेड की, और उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लाइक 10% पर एनम है, 6% पर एनम है, इस तरह से दे रखा है, और डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी, ये वर्ड ध्यान रखना, पर एनम दे रखा है, तो हम 6 महीने की ड्राइंग मानेंगे। मतलब हमने एज्यूम कर लेंगे कि ये ड्राइंग कितने महीने के लिए रही होगी? 6 मंथ के लिए। अगले में आ जाओ बेटा, ड्राइंग वाज मेड ₹1,00,000 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%। क्या यहाँ पे पर एनम है? नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। जब ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो चुपचाप उस पे 1,00,000 का 10% निकाल देना बेटा, जो भी रेट दे रखा है। यहाँ पे कुछ हम मंथ वगैरह नहीं करेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर।
बात समझ में आ गई है। अगर आपको ड्राइंग दे रखी है, रेट दे रखा पर एनम के हिसाब से और डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी तो हम उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे एट द रेट ऑफ 6 मंथ। जी ठीक है सर। और अगर आपको डायरेक्टली दे रखा है कि ड्राइंग मेड किया है हमने इतना और रेट दे रखा है 10% या फिर 5% या 6%, बट पर एनम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो रेट दे रखा है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी ड्राइंग है, तो वो हमारी क्या आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आई होप तो समझ में आ गया होगा। जी सर समझ में आ गया। तो जल्दी से बेटा इसको नोटिंग कर लो, इसकी जल्दी से इसकी नोटिंग कर लो। हाँ जी सर हो गया, जल्दी जल्दी कराओ क्योंकि आज क्वेश्चन करवाने, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज और कर लीजिए बेटा, लाइक हमने कहा रेंट पेड टू पार्टनर, रेंट पेड या पेबल टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर लिखो बेटा, इसको हटा दो। उसके बाद मैं नीचे बनाऊंगा रेंट टू पार्टनर, उसके बाद नीचे बना देता हूं, मैं ऊपर नहीं नीचे बना लेता हूं एरो, इसी तरह से आपको करा दूंगा। लो ये लो बेटा एरो, या तो हमने पेड कर दिया होगा या पेबल रहा होगा, ठीक है बेटा, इस तरह से बनाया था और मेरे को दो अलग अलग लिखवाना पड़ता, ठीक है। अगर पेड कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट बेटा, तो कैश या बैंक बेटा, इस तरह से आ जाएगा। जी सर। और ये कहां जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्यों, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है बेटा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। मैंने बताया था क्या सर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर और रेंट पेबल और पेड और पेबल टू द पार्टनर, ये क्या था, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता, कहां जाता है सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। जी सर। अगर ये पेबल रहा होगा तो मतलब पेड नहीं किया होगा तो सर सिंपल सी बात है, हम एंट्री क्या डालते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट, या फिर आप क्या डालते हो, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, क्या डालते हो बेटा, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, ठीक है। इसी तरह से एंट्री डालते हो ना जी सर, इसी तरह से एंट्री डालते हैं। तो ये कहां तक चला जाएगा सर, ये तो चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये कहां चला जाएगा सर, ये चला जाएगा बैलेंस शीट में, कहां, लायबिलिटी साइड बेटा। ये दो चीजें याद रखना बेटा, ये दो चीजें याद रखना, रखोगे याद, हाँ जी सर रखेंगे याद। तो मैंने आपको क्या क्या चीजें करवाई हैं एक बार लिख लो, फिर मैं आपको दोनों चीजें एक बार बता देता हूं। जल्दी से लिख लो बेटा, ठीक है, आराम से लिख लो जल्दी से। हो गया जी सर, हो गया। और आप हमें समझा दीजिए क्या समझाना चाहते हो। देखो बेटा मैंने दो चीजें करवाई आ जाती, दो चीजें कौन कौन सी, सबसे पहले मैंने सिखाया आप लोगों को कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन ने कुछ नहीं दे रखा कि किस डेट को मैंने ड्राइंग की थी, और वहां पे दे रखा रेट पर एनम के हिसाब से दे रखा है, तो हम जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे वो एट द रेट ऑफ 6 मंथ के हिसाब से करेंगे, मतलब 6 महीने की लगाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे 6/12, ठीक है सर। लेकिन हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बता रखा है कि अमाउंट ये है, डेट नहीं दे रखी, लेकिन उसमें क्या रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है 10%, 5%, 7%, बट पर एनम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ड्राइंग का अमाउंट होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, रेट से। सिंपल सी बात है, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। जी सर। उसके बाद मैंने पढ़ाया आपको रेंट के बारे में, कि अगर रेंट पेबल होता है किसको, रेंट अगर हमें पे या पेबल होता है किसको, पार्टनर को, अगर पेड कर दिया तो दिक्कत वाली बात नहीं है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक कर देंगे, सिंपल सी बात है। और रेंट कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्यों, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर पेड नहीं करते हैं तो क्या होगा सर, नहीं पेड करते हैं ना, तो सिंपल सी बात है, कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाएगा, या फिर रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल हो जाएगा, मतलब जो भी रेंट पेबल है सर वो बैलेंस शीट में जाएगा, लायबिलिटी साइड, ठीक है। तो ये बात मैं लिखवा दूं, हाँ सर यहाँ लिखवा दो। इसको भूल के कहां मत डाल देना, कैपिटल अकाउंट में डाल देना बेटा, कैपिटल अकाउंट में मत डाल देना, बस। लो ये कांटा मार देता हूं, आप भी इसको लिख लीजिए एज इट इज। हो गया जी सर, हो गया। तो चलो बेटा हम क्वेश्चन पे चलते हैं, समय ना वेस्ट करते हुए। तो यहाँ कहीं आपको पार्टनरशिप के क्वेश्चन दिख रहे हैं, हाँ ये फंडामेंटल, ये निकाल लिया बोर्ड, ये आपके सारे क्वेश्चन बेटा, मैंने सारे क्वेश्चन आपको यहाँ निकाल लिए। क्या आप लोगों को क्वेश्चन की पिक अच्छे से दिख रही है, मैं एक बार चेक कर लूँ, बिल्कुल क्लियर दिख रही है, आई होप सो। मैं फिर भी थोड़ा सा बड़ा और कर लेता हूँ, अब तो सर और भी ज्यादा क्लियर दिख रही है। तो चलो हम करते हैं बेटा, चलो हम करते हैं, करें जी सर, क्वेश्चन करवाइए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे अपनी क्लास के अंदर ही।
थोड़ा सा मैं फास्ट रहूंगा तो आप लोगों को ही फास्ट चलना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखवाने के लिए मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा, साथ साथ आपको करना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम और कुछ नहीं कर रहे। ओके सर, तो क्या दे रखा है, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है 2:1, ठीक है सर 2:1 याद रखेंगे। एंड अंडर मेंशन ट्रायल बैलेंस, मतलब नीचे दे रखा है ट्रायल बैलेंस क्या, was extracted from their book of account as at 31 मार्च 2021, मतलब ट्रायल बैलेंस ले रखा है कब का, 31 मार्च 2021 का। कह रखा है कि कैपिटल दे रखी है एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल, ठीक है सर। ड्राइंग दे रखी है एक्स की और ड्राइंग दे रखी है वाई की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टॉक दे रखा है बेटा ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। परचेज सेल दे रखी है, मुझे लगता है कि ये ट्रेडिंग अकाउंट पूछने वाला है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ चला जाएगा सर, ट्रेडिंग के डेबिट साइड, और परचेज सेल ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। डेटर क्रेडिटर बेटा ये तो हमेशा ही बैलेंस शीट के आइटम है। बिल्डिंग बैलेंस शीट, मुझे लगता है बैलेंस शीट पूछने वाला है, ठीक है। कैश इन हैंड बैलेंस शीट का आइटम है। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट का आइटम है। सैलरी एंड स्टाफ, सैलरी टू स्टाफ, बेटा सैलरी दी है स्टाफ को तो ये कहाँ चला जाएगा सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट दिख रहा है सर। रेंट वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस में। ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटा मोटा सा क्वेश्चन है। मैंने टिक कर रखा है वैसे कौन कौन से क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, कौन से अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं हम, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो मैंने वैसे टिक नहीं कर रखे, बट पहले 3 तो मैं करवा ही देता हूँ, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। आई क्या रखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, दोनों बनाने हैं मेरे को। प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड द बैलेंस शीट। मैंने कहा था बैलेंस शीट पूछेगा, बैलेंस शीट कब की बनानी है 31 मार्च 2021 की। आई क्या द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी मेड, मतलब इनकी एडजस्टमेंट करनी है, मतलब ये क्या होंगी बेटा, इनकी डबल एंट्री होंगी, सिंपल सी बात है। इनकी एडजस्टमेंट नहीं कर रखी तो इनकी डबल एंट्री होगी। जी सर ठीक है। किस किसकी सर, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा और बैलेंस शीट में चला जाएगा। डेप्रिसिएशन बेटा क्या होगा, एक बार तो बैलेंस शीट में एसेट बिल्डिंग में से लेस हो जाएगा, दूसरी बार कहाँ चला जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा और बैलेंस शीट में चला जाएगा। अरे 11th क्लास का क्वेश्चन है, दिख नहीं रहा आपको, बस एक चीज नहीं पूछ रखी है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बस। अगर रखा है पार्टनर आर एंटाइटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। और क्या रखा है, एक्स एंटाइटल सैलरी ऑफ 48,000 पर एनम। बेटा एक बार मैं इसको 5% निकाल लो, एक बार ये 5% कितनी आती है, हाँ सर निकाल लो, दे तो रखी है कैपिटल, हाँ सर। ये 5% कितनी आएगी, एक्स की और वाई की, चेक कर ले एक बार, हाँ सर चेक कर लीजिए। ये कैलकुलेटर ले लिया मैंने, 3,20,000 का 5% बेटा 16,000, और उसकी 2,40,000 का 5% बेटा, ये आ जाएगा 12,000, ठीक है। ये हमने निकाल लिया, रेट था ये हमने डायरेक्टली निकाल लिया। और नीचे तो आंसर दे रखा है, कुछ नहीं करना, हमें क्या करना, ट्रेडिंग निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूछ रखा है तो उसके लिए मेरे को जीपी और जीएल चाहिए। तो सर जीपी और जीएल मतलब ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस कहां से आएगा सर, ट्रेडिंग से आएगा। तो इनको यहाँ क्या क्या बनाना है, सिंपल जो है तो पूरा पूरा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको शायद करवा रखा है ना, एग्जांपल के थ्रू क्लास में। क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है उसके बाद बैलेंस शीट बनानी है। और सर क्या नाम है, हालांकि कैपिटल अकाउंट भी तो बनाना पड़ेगा, हाँ कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, तो आपको 5 चीजें बनानी है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं से सारी चीजें बनने वाली हैं। तो आ जाओ बेटा, किताबें किसकी चल रही है सर, किताबें तो वो दे नहीं रखी, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम देयर बुक, ठीक है, कुछ नहीं दे रखा, तो हम क्या बनाएंगे, चलो आराम से बना लेते हैं। पहले हम परफॉर्मा बना रहे हैं, परफॉर्मा मेरे साथ साथ बना लीजिए, कैसे बनाना है। यहाँ लिखिए बेटा, प्रॉफिट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पहले तो लिख लो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, लिख लो बेटा, साथ साथ बना लो जल्दी जल्दी। जी सर जल्दी जल्दी बना रहे हैं सर, छोटे छोटे तो क्वेश्चन है सर, है ना। यस सर छोटे छोटे क्वेश्चन है सर, क्या दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ आ जाएगा बेटा पार्टिकुलर्स, यहाँ आ जाएगा अमाउंट, यहाँ आ जाएगा पार्टिकुलर्स, यहाँ भी आ जाएगा अमाउंट। क्या कोई दिक्कत वाली बात है, नहीं सर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो करते हैं, तो ये बना लिया हमने, ठीक है, आई होप सो इतने में आ जाएगा, ठीक है, नहीं आएगा तो देखते हैं, आगे बना लेते हैं, थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, appropriation account for the year ended 31st March
2021 साथ बना लो बेटा परफॉर्मा। लीजिए सर, ठीक है, साथ बना लीजिए। ओके, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट बेटा, ठीक है। ओके सर, इसके बाद क्या बना लेता हूँ, प्रॉफिट एंड कैपिटल अकाउंट बना लेता हूँ। हाँ सर, कैपिटल अकाउंट की जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि बैलेंस शीट में क्या जाएगी, कैपिटल जाएगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बेटा जब क्वेश्चन कुछ भी ना कहे तो हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही बनाना होता है, ध्यान रखना। मैंने ये लिखवा भी रखा और बता भी रखा है। जी सर, लो सर, बेटा ये हो गया कौन, एक्स वाई दोनों हो जाएंगे। जी सर, एक्स वाई दोनों के लिए बना देते हैं कॉलम। लीजिए सर, ठीक है, इसको पूरे को बंद कर लिया करो वैसे आप, ठीक है, इस तरह से पूरा बंद ही होता है, ठीक है। वो आप आई होप सो आप इतना तो आप कर ही लोगे, जिसे इतना कर लेंगे। पार्टिकुलर्स इस साइड आएगा एक्स और वाई, पार्टिकुलर्स साइड आ जाएगा एक्स और इस साइड आ जाएगा वाई, ठीक है बेटा। जी सर, हो गया। हाँ, अब आ जाओ बैलेंस शीट पे बेटा। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021, नाम नहीं दे रखा कंपनी का या फर्म का, कंपनी तो आएगी नहीं, फर्म आएगा। फर्म का नाम नहीं दे रखा इसलिए मैं नाम नहीं लिखला, अदरवाइज सबसे ऊपर में लिख देता क्या, लाइक बिस्ला एंड ब्रदर्स कि उसकी बुक में, इन द बुक ऑफ बिस्ला एंड ब्रदर्स क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बना रहे हैं, ट्रेडिंग बना रहे हैं, या फिर क्या नाम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, या फिर बैलेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है, ये चीजें आ जाती हैं। ओके सर, अरे सीधी लाइन लगा दी हमने बिना स्केल के। स्केल है कहाँ आपके पास, डिजिटल स्केल है मेरे पास। क्या है, डिजिटल स्केल है मेरे पास। तो ये लीजिए बेटा, ये लीजिए, ये बैलेंस शीट हो गया। अब मेरे पास जितनी भी आइटम है ना कुछ जल्दी जल्दी से पोस्ट करनी है। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। अब मैं जल्दी जल्दी से करने वाला हूँ बेटा, ठीक है। तो चलो देखते जाते हैं और लिखते जाते हैं। तो यहाँ दे रखा है कैपिटल दे रखी है बेटा, कैपिटल दे रखी है कितनी, जिसपे करता हूँ टिक करता रहूंगा, 3,20,000 और 2,40,000, 3,20,000 और 2,40,000, 3,20,000 और 2,40,000 कब की दे रखी है बेटा, 1/4/2021 की, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, ठीक है। ओके जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ करते जाइए। उसके बाद क्या दे रखा है, उसके बाद दे रखा है बेटा ड्राइंग, 40,000 और 32,000, कितनी, 40,000 और 32,000। तो चलो लिख लेते हैं कैपिटल अकाउंट में, टू ड्राइंग 40,000 और 32,000 बेटा। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद है, उसके बाद दे रखा है बेटा स्टॉक 45,200, ओपनिंग स्टॉक है 45,200, तो ये ट्रेडिंग में आ जाएगा। टू ओपनिंग स्टॉक 45,200, ठीक है जी सर, बिल्कुल ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। आगे दे रखा है हमें परचेज एंड सेल 8,68,000 और 12,45,000, 8,68 और 12,45, 8,68 और 12,45, देख लो बेटा। इस साइड आ जाएगा बाय सेल अकाउंट, बाय सेल, सेल ही लो, टू परचेज, टू परचेज के अंदर आएगा 45,200। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी तक तो। आगे चलते बेटा। आगे देखा डेटर क्रेडिटर 1,52 और 48, ये कहां जाएगा बैलेंस शीट में, 1,52 और 48, डेटर 1,52,000 और क्रेडिटर्स 48,000 बेटा। ऊपर कैपिटल आएगी ना, हाँ इसलिए मैंने स्पेस छोड़ दिया, ठीक है। ओके सर, ये तो बस पोस्ट करते जा रहे हो आप, हाँ पोस्टिंग ही तो करनी है, और क्या करना है यार। का बिल्डिंग 6 लाख और कैश इन हैंड 5,900,
यहाँ डाल दो कैश इन हैंड 5900। बेटा कहीं भी लिख लो, कहीं सोचो मैंने क्या किया है, मेरे पास स्पेस था इसलिए यहाँ डाल दिया बिल्डिंग। बेटा मैं बिल्डिंग को 6 लाख यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा था उस पर डेप्रिसिएशन है, एडजस्टमेंट दे रखी है, ठीक है। इसको इनर साइड लिख रहा हूँ मैं, नीचे दे रखा था डेप्रिसिएशन लगाना, देखो ये रहा डेप्रिसिएशन, ठीक है, इसलिए मैंने उसको इंटरनल कॉलम में डाल दिया। आई कह रखा बैंक ओडी 27,200, ठीक है, 27,500 सर, बैंक ओडी 27,500, बैंक ओडी क्रेडिट साइड आ जाएगा क्योंकि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, बैंक ओडी 27,500, ठीक है बेटा। जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है बेटा ये रहा 74,700, क्या सर सैलरी दे रखा है, तो ये कहाँ चला जाएगा सर, सैलरी दे रखा है, ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो यहाँ डाल दूं, हाँ टू रेंट, रेंट नहीं है सर, टू सैलरी है, टू सैलरी टू स्टाफ, कितना था भाई 74,700, 74,700। उसके बाद क्या दे रखा है, ये देखिए बेटा, उसके बाद दे रखा है, ये दे दिया रेंट दे रखा है बेटा 26,400, रेंट पे भी एडजस्टमेंट थी, ये देखिए रेंट पे भी एडजस्टमेंट थी, मैं भी इसको इनर कॉलम में लिखूंगा, रेंट कितना है 26,400, टू रेंट 26,400, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है बेटा, ठीक है। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रायल बैलेंस में जो आइटम होता है उसकी पोस्टिंग सिंगल टाइम होती है और एडजस्टमेंट में जो होती है उसकी पोस्टिंग ट्वाइस से होती है सर, या डुअल टाइम होती है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर देखा 5,000 का, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 5,000 लिख लो बेटा, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, कितना 5,000। जगह मेरे को छुट्टी नहीं, बट कोई बात नहीं, इतनी जगह में मेरी बात बन जाएगी बेटा, 5,000। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 31,300, ये भी इनडायरेक्ट ही है, यही आएगा, टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस, टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस 31,300, ठीक है बेटा, हो गया जी सर, हो गया। अब नीचे एडजस्टमेंट को भी आ जाओ, एडजस्टमेंट को भी कर देते हैं, उसके बाद सारे अकाउंट बंद कर देंगे, ठीक है। ओके सर, यहाँ आ जाओ सर, बनाना क्या है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 64,000 सर, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 64,000, तो एक बार तो मैं बैलेंस शीट में डाल देता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक 64,000 रुपये, और कहाँ आ जाएगा बेटा ये सर, ये आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड सर, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ओके सर, ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा 64,000 रुपये, क्या कोई दिक्कत, जी नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद चलते हैं बेटा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या दे रखा है, ये भी हो गया। डेप्रिसिएशन लगाना है कितना 10%, बिल्डिंग कितने की थी 6 लाख की, 6 लाख पे 10% कितना हो जाएगा बेटा, 6 लाख पे 10% कितना हो जाएगा सर 60,000 का, तो कहाँ आ जाएगा सर, ट्वाइस एंट्री होगी, तो एक बार तो यहाँ आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन, कितना तो डेप्रिसिएशन आएगा 60,000 रुपये, 6 लाख है ना, हाँ सर 6 लाख का 10% 60,000 रुपीज, और यहाँ आ जाएगा बेटा लेस कर देंगे, लेस डेप्रिसिएशन दैट इज 60,000 बेटा, ये कितना आ जाएगा 5,40,000। ओके जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट पे, एडजस्टमेंट करते जाते हैं। प्रोवाइड आउटस्टैंडिंग रेंट 2,400 रुपया, 2,400 रुपया आउटस्टैंडिंग रेंट है बेटा, तो प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, याद आ रहा है, हाँ सर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, एनपीओ में भी करवाया था जी सर, कितना 2,400 रुपया, तो इसमें कितना हो जाएगा 26,400 प्लस 2,400, तो ये हो जाएगा बेटा 28,800 रुपया, ठीक है, 28,800 रुपया बेटा। नीचे आ जाओ, कहां पर बैलेंस शीट में आ जाएगा, बैलेंस शीट में किसी साइड लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग रेंट कितना बेटा 2,400, तो कोई दिक्कत नहीं सर। अब लास्ट एडजस्टमेंट है वो और कर लेते हैं बेटा। लास्ट एडजस्टमेंट क्या कहता है, लास्ट एडजस्टमेंट कहता है कि पार्टनर आर एंटाइटल्ड क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% जो मैं निकाल के 16,000 और 12,000, 16,000 और 12,000, पहले तो यही लिख लेते हैं 31/3/2022 को मिलेगी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कितना 16,000 और 12,000, कोई दिक्कत नहीं सर। और कहाँ आएगा बेटा ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा,
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में आएगा डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि ये खर्चा है। लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा? टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लो लिख दो से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना? एक्स में और वाई में 16,000 और 12,000। तो टोटल कितना हो गया बेटा? 16 और 12 26 28,000 बेटा। ठीक है, टोटल चेक करते रहना। ठीक है, ओके सर। उसके बाद चलते हैं, एक एडजस्टमेंट और दे रखी है क्या? एक्स एंटाइटल्ड अ सैलरी ऑफ 48,000 पर एनम। तो एक्स को क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। तो ये भी यही आएगी ना। हाँ, टू सैलरी इसको मिलेगा बेटा, एक्स को कितना? 48,000 रुपये पर एनम बेटा। तो इससे क्या हो जाएगी सर? सैलरी से वही तो बढ़ जाएगी इसकी क्या सर? कैपिटल बाय सैलरी कितना? 48,000 रुपये। यहाँ पर आने वाला कुछ नहीं है। तो चलो अब खातों को बंद कर देते हैं। सारी एंट्रीज हमने डाल दी। ठीक है सर, सबसे पहले करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट को बंद करते हैं बेटा। ठीक है सर, ये लीजिए बेटा। तो ये कितना हो गया? 12,45,000 प्लस 64,000। यही ज्यादा दिख रही है? हाँ सर, यही ज्यादा है। तो 309,000 1309,000 टू ग्रोस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। माइनस करते हैं 45,200 माइनस करते हैं 868 395800 395800 395800। ठीक है, ओके। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ कर देते हैं, इस साइड लिखते हैं बाय ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 395800। तो इसको कैसे करेंगे बेटा? इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं? हाँ सर बढ़ा दूं। ये लो बेटा, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो इस साइड तो है ही नहीं। 395800 395800। ठीक है, इसमें से इसको लेस कर देते हैं, माइनस करते हैं 74,700 माइनस करते हैं 28,800 माइनस करते हैं 5,000 माइनस करते हैं 31,300 माइनस करते हैं 60,000। तो ये आ जाएगा बेटा 196,000 टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ओके। आगे करते हैं बेटा। अरे एक मिनट रुकिए बेटा वो हमने बंद कर दिया। आ गया जी। एक मिनट रुकिए, दोबारा से मैं क्वेश्चन को निकाल लेता हूँ। यही आ गया सर। क्या हो गया था सर? वो मेरे से बंद हो गया था बेटा ये। ठीक है, ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आ जाओ, करते हैं इसको। बड़ा करें? हाँ सर बड़ा करो बस। ये सर इतना ही ठीक है। 196 बेटा यहाँ आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट कहाँ से? या फिर आप नेट प्रॉफिट लिख दो, या फिर ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना बेटा? 196,000। तो चलो करते हैं बेटा, इसमें भी ज्यादा आइटम नहीं है। 196,000। तो इसमें से माइनस करेंगे 28,000 माइनस करेंगे 48,000। कुछ भी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं है, कुछ भी कहीं ट्रांसफर नहीं है। तो 1,20,000 आ गया टू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट टेबल प्रॉफिट। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट कितना? एक्स और वाई। बेटा इनका रेशो क्या था? रेशो देखें एक बार। हाँ सर रेशो देखो सर, 2:1 दे रखा है ना। 2:1। तो 2:1 में डाल दो बेटा, 2:1 में डाल दो। इसको डिवाइड कर दो 2:1, दैट इज 2:1, दैट इज 2/3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 3। तो इसका तो आ गया बेटा 80,000 और नीचे वाले का आ गया 40,000। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको डाल दो बेटा यहाँ पर 80,000 और यहाँ आ जाएगा 40,000। ये क्या आ जाएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, और कुछ नहीं सर? और कुछ नहीं है बेटा। इसको बंद कर दो, इस खाते को बंद कर दो। ये कर देंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2,40,000 प्लस 12,000 प्लस 40,000 ये आ गया बेटा 292। यहाँ आ जाए 31 तारीख को, 31/3/2021 को टू बैलेंस कैरी डाउन बेटा। कितना आ जाएगा? माइनस कर देंगे इसमें से 32,000 रुपये। आ जाएगा 2,60,000।
60,000, 2,60,000। और उस साइड से कितना आ जाएगा सर? उस साइड से देखते हैं 3,20,000 प्लस 16,000 प्लस 48,000 प्लस 80,000, ये आ गया बेटा 4,64,000। 4,64,000 माइनस कर देंगे 40,000, माइनस कर देंगे तो 4,24,000। 4,24,000, 4,64,000। चेक करें बेटा क्या हमारा ठीक है या नहीं है? जी सर अब एक बार चेक कर लेते हैं। तो क्योंकि आप लोग हो नहीं ना, आप लोग होते तो बता देते सर यहाँ पे आप ये गड़बड़ गड़बड़ देख लो, मैंने टोटल वगैरह सब ठीक किया नहीं किया। सर ये तो आपका ठीक आ गया था, अरे ठीक है ये तो आपका ठीक आ गया था सर, कितना 3,95,800 सर, 3,95,800 ठीक है सर। ये भी हमारा ठीक आ गया 196 ठीक है। और सर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन भी हमारा ठीक आ गया सर। और ये 4,24,000 भी ठीक आ गया सर। 2,60,000 भी ठीक आ गया सर, ठीक है 2,60,000 भी ठीक आ गया। और ये भी आ गया ठीक, ओके ठीक है सर। तो यहाँ लिख दो बेटा, बैलेंस शीट में आ जाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन कौन से बेटा? एक्स का एंड वाई का। कितना है एक्स की कितनी बेटा? 4,24,000 और 2,60,000। तो इनको टोटल करना बेटा 4,24,000 2,60,000, ये हो गया बेटा 6,84,000। टोटल लगाना बेटा, टोटल लगाओ क्या ठीक आ रहा है? प्लस 48,000 प्लस 75 नहीं 27,500 प्लस 2,400, ये आ गया बेटा 7,61,900। 7,61,900 ही आना चाहिए। चेक करें एक बार। हाँ सर माइनस 6,900 माइनस 1,52,000 माइनस 5,40,000 माइनस 64,000, बेटा बिल्कुल ठीक आ रहा है। चेक करें जी सर, चेक कर लो, चेक कर लेते हैं। चलो बेटा ठीक है, ओके ठीक है। अब मेरे को आपको एक चीज और बतानी है, जो चीज मैं आपके टाइम में था ना वो चीज मैं रट लेता था, आपको रटना नहीं है। जो भी चीज करा रहे हैं समझाई करवा रहे हैं। देखो सबसे पहली बात सर यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा? यहाँ पे जो मैं जीएल और जीपी और जीएल लिख रहा हूँ आप भी ऐसे लिखो, आप पूरा लिख देना ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस बैलेंस फिगर। यहाँ भी आप ये लिख दो। कई बार यहाँ पर क्या लिख देते हैं, यहाँ पर ऐसा भी लिख देते हैं बेटा, मैं ग्रीन पेन यूज कर रहा हूँ, क्या लिख देते हैं सर? यहाँ लिख देते हैं ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। बेटा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम ही तो है। या ट्रांसफर टू, यहाँ लिख देते हैं ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सीधा जीपी और जीएल लिखो, ये कहीं देख रहे हो तो कोई दिक्कत वाली नहीं। कंसेप्ट है क्या मैं यहाँ से यहाँ नहीं ट्रांसफर कर रहा? क्या इसको मैं यहाँ से नहीं ट्रांसफर कर रहा? सर यहीं से ही ट्रांसफर कर रहे हो तो क्या तो कोई दिक्कत वाली बात है? सर नहीं है। तो आपको जीपी और जीएल ही लिखना है। एक यहाँ पर होता है बेटा, यहाँ पर मैं कई बार देखता हूँ, यहाँ पर लिखते हैं टू ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप डायरेक्टली नेट प्रॉफिट लिखोगे और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पर आप डायरेक्टली नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो। लेकिन जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको वैसे ही लिखना है, ये गलत नहीं है, ठीक है। कुछ गलत नहीं होता बेटा, जो भी आप सीखते हो ना, आप सोचते हो कि हम डायरेक्टली बुक को डिटो कॉपी पेस्ट कर लें या फिर जो टीचर करवा रहा है उसको लाइक मैंने यहाँ पे कुछ लिखवा दिया, टीचर आपको कुछ अलग लिखवाया था और डीके गोयल जी की बुक में आप कुछ और देख रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबका मतलब एक ही होता है। जो भी मैं करवा रहा हूँ सबका मतलब एक है, ठीक है ओके। सिर्फ 10वीं 11वीं पास नहीं है हम, कहीं सोचते हो सिर्फ 11वीं और 12वीं ही पास है, तो हम जो करवाएंगे आपको अच्छा ही करवाएंगे, ठीक है ना? हाँ तो समझते रहना, ओके। और बेटा यहाँ पर जो भी लिखा है टू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, आप ऐसे ही लिखिए और ऐसे ही आप कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब कुछ जैसे लिखा है वैसे ही करना, ठीक है। रट्टा वगैरह मत मारना, जो भी सर करवा रहे हैं बिल्कुल ठीक करवा रहे हैं, एक्यूरेट करवा रहे हैं, आप ऐसे ही कीजिए, ओके जी सर। ऐसे ही लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि आपके टीचर्स मान लो इन वर्ड्स की जगह कुछ और वर्ड्स यूज कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया, तो वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। जो भी आपको कंफर्ट लगे आप ये कीजिए, रटना नहीं है। मैं रट लेता था, मुझे मेरे 12th क्लास याद है, मुझे आज भी याद है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था तो मैंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही पढ़ रखा था, लेकिन बाद में पता चला स्टेटमेंट तो होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख देंगे तो दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो ये कहाँ पढ़ेंगे? धीरे धीरे पढ़ोगे, जब पढ़ोगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है ओके। तो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आती थी, मतलब वो चीजें रट लेता था, तो आपको नहीं रटना, आपको सिर्फ समझना है, जैसे मैं करा रहा हूँ। बैलेंस शीट एज यूजुअल आपने बना ली होगी, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा? सेकंड क्वेश्चन आप रीड कीजिए, सेकंड क्वेश्चन आप रीड कीजिए जल्दी से रीड कीजिए बेटा, है ना? तो चलो करें जी सर, करवाइए। तो कह रखा है क्वेश्चन ने, गिरीश एंड सतीश आर पार्टनर इन अ फर्म, दो बंदे हैं जो पार्टनर हैं, देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018 में दे रखी 5,60,000 एंड 4,75,000,
ठीक है। ऑन अगस्त 1 2018 दे डिसाइडेड देयर कैपिटल शुड बी 5 लाख ईच। वो कहते हैं कि हमारी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 5 लाख होनी चाहिए ईच। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वर मेड by introducing or withdrawing a cash. Interest on capital is allowed 6% per annum. You are required to compute the interest on capital for the year ended. अरे हालांकि मैंने अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं करवाया, बट ये क्वेश्चन तो लल्लू है, चलो कर लेते हैं। ठीक है सर, लिखवाते हुए कौन कौन सा क्वेश्चन करवाया आपने। ये क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, ओके ओके सर, आप क्वेश्चन नंबर 2 करवा देते हैं, यही करवा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। सर सॉल्यूशन लिख दिया करो, सॉल्यूशन हो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। चलो बेटा लिख देते हैं। इंटरेस्ट पूछ रखा है कि इंटरेस्ट कितना लगना चाहिए, ध्यान सुना। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है बेटा, लिखो यहां लिखो बेटा 5,60,000 किसकी, तो सबसे पहले किसकी निकालने, गिरीश की लिखा दो बेटा, गिरीश की, गिरीश पे निकाल लो, गिरीश ने कितनी रखी थी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा 5,60,000 रुपए रहे। इंटरेस्ट अप टू कब तक, अगस्त से पहले क्या होता है, जनवरी फरवरी जुलाई अगस्त, हाँ 31 जुलाई 31 जुलाई 2018 तक। ठीक है, कितना हो गया बेटा, ध्यान से देखना, 5,60,000 थे, 5,60,000 थे ना, हाँ सर 5,60,000 थे कब तक, 31 जुलाई तक। तो कितना परसेंट इंटरेस्ट लगना है, 6%, 6% मल्टीप्लाई बाय सर कितने महीने के लिए, देखो सर अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने के लिए, तो 4 डिवाइड बाय 12। एक तो इसको कर लो 5,60,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 12, तो ये आ गया बेटा 11,200, 11,200। अब लिख लीजिए बेटा, गिरीश विड्रो कैश रुपीस कितना बेटा, कितना विड्रॉ कर लेगा, 40,000, कितना नहीं 60,000 सर, कितना विड्रॉ करेगा 60,000 ऑन 1 अगस्त 2018 बाय कैश, लिख दिया कैश में। ठीक है, ये कर देगा कितना, ठीक है, दैट इज नाउ हिज कैपिटल इज रुपीज 5 लाख। अब उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 5 लाख हो जाएगी, और यही क्वेश्चन कह रखा है उसकी कैपिटल को 5 लाख करना है। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2018 टू 31 मार्च 19 तक। ठीक है सर, कितना आएगा, यहाँ इस साइड ही लिख दो बेटा, मैं इसी साइड लिख दो सर, 5 लाख थी, 5 लाख रही ना बेटा, पहले 4 महीने कितनी रही, 5,60,000 यहाँ रही, 6% मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 8/12 सॉरी 8/12। ठीक है, तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 6%, पहले 4 महीने रही थी 5,60,000, अगले 8 महीने रही इतनी, मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 12, 20,000 हो गया बेटा। तो इसकी कितनी हुई टोटल, 20,000 प्लस 11,200, तो ये हो जाएगा 31,200 बेटा। चेक करते हैं, अब अगले आते हैं गिरीश पे, पहले इसको चेक कर लें और उसको दूसरे का नाम देख लेते हैं। 3 लाख नहीं 31,200 चेक करना है, 31,200 बेटा। दूसरी करते हैं, उसकी कितनी थी सर, उसकी थी 4,75,000 रुपये, और 5 लाख करनी है, 4,75,000। नाम क्या था, सतीश सर, नाम क्या था, सतीश। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू 31 जुलाई 2018 4,75,000 का 6% मल्टीप्लाई बाय 4/12 बेटा निकालना, 4,75,000 का 6% मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 12, ये आएगा बेटा 9,500। कितना आएगा, 9,500। मुझसे आगे चलिए और चेक कीजिए क्या आप ठीक हो। और वैसे आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर रखे होंगे ना, हाँ तो मैच कर लो। ठीक है, यस सर। ऑन 1 अगस्त 2018 Mr. Satish introduce additional capital of rupees 25,000 by cash to make his capital up to 5 लाख। कितना करनी है, अप टू 5 लाख बेटा। 5 लाख करने के लिए उसको 25,000 और ऐड करने होंगे और कर लिए होंगे। ठीक है, अब इंटरेस्ट
फ्रॉम 1 अगस्त 2018 टू 31 मार्च 19 तक कितना होगा बेटा? फिर 5 लाख पर वही ऊपर वाले ही आएगा 6% मल्टीप्लाई बाई 18/12 20,000 ही आएगा बेटा मेरे हिसाब से। तो ठीक है, वैसे एक बार निकाल लेता हूँ। 5 लाख का 6% मल्टीप्लाई बाई 18 डिवाइड बाई 12 20,000 ही आएगा बेटा। इसका कितना होगा टोटल? 29,500। चेक करना एक बार। 29,500 29,500 सर बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। ये करवाऊं या नहीं करवाऊं? नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊं या नहीं करवाऊं? क्या क्या रखा है? एक्स वाई एंड जेड आर द पार्टनर्स, देयर कैपिटल इतना, 5 लाख का 4 लाख 3 लाख। ठीक है, ऑन जुलाई इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, 1,80,000। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, कर लोगे? हाँ सर कर लेंगे। सर कैसे करेंगे? देखो बेटा, या करवाऊं मैं? बताओ, करवाऊं या कर लोगे? बेटा इस तरह के मैं एग्जांपल लेने वाला हूं। ठीक है सर, कैसे करेंगे बेटा? 5 लाख पे पूरे साल का, 4 लाख पे पूरे साल का, 3 लाख पे पूरे साल का ब्याज लगा देना। ठीक है, जो भी रेट है। उसके बाद करके 1 जुलाई को लगाया, तो 1 जुलाई पर मतलब यहाँ पर तो लगेगा 12 महीने का ब्याज। ठीक है, यहाँ पर लेगा 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई का मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो यहाँ पर लगा देना बेटा 9 महीने का। इस पे भी कितना? 9 मंथ का बेटा। ठीक है, आया क्या रखा है? 1 फरवरी को। देखते हैं 1 फरवरी को क्या कह रखा है इसने। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या क्या रखा है? 1 फरवरी को वाई ने जो है विड्रॉ कर लिया बेटा 15,000 ही कैपिटल। उसने 15,000 अपनी कैपिटल को कम कर दिया। तो सर ये क्या करेंगे? एक बार करा दो सर, ये वाला करा दो, थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। तो चलो भाई करा देते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है? 18% है और वाई ने विड्रॉ किया है। मैं पिछले पेज पे करवा देता हूँ। 18% है और वाई ने विड्रॉ किया है। तो चलो भाई इसको यहीं करा देते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से कराता हूँ। लो सोल्यूशन इसका 3 का बेटा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कौन सा? सबसे पहले करेंगे मिस्टर, सर आप मिस्टर उसका करवा दो, एक का मिस्टर वाई का। बेटा मैं मिस्टर वाई का करवा रहा हूँ, बाकी का आप कर लेना। ठीक है, हाँ सर मिस्टर वाई का करवा लो, बाकी का हम कर देंगे। ठीक है ओके। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, कैसा कह सकते हो सर? देखो क्या कह सकते हो, मैंने कहा मिस्टर वाई कौन है? मिस्टर एक्स मिस्टर वाई। बेटा 4 लाख थी पहले, 4 लाख थी, फिर उसने ऐड करी कितनी? 80,000। कब ऐड की है सर? 1 जुलाई को। और उसके बाद क्या नाम है, 1 फरवरी को उसने कितना विड्रॉ कर लिया? 1 फरवरी को कितना विड्रॉ कर लिया? एक बार चेक करो दोबारा से, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कितना विड्रॉ कर लिया सर। 15,000। कितना? 15,000। तो इसने माइनस कर दिया 15,000। तो इस तरह से रहा। और इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 8%। 8%। आ जाओ बेटा, मेरे को याद हो गया। तो देखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू कितना? 31 जुलाई को उसने किया है, तो जून तक, 30 जून 2020 2020 बेटा कितनी आ जाएगी? अभी निकाल देता हूं। शुरू में कितनी थी उसकी कैपिटल? 4 लाख थी ना? 4,80,000 15,000 ऐसे हुआ था। हाँ 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख पे 8% मल्टीप्लाई। बेटा मैं इसको कर रहा हूं 3 महीने तक। देखो मैं ऐसे कह सकता हूं आपको समझाने के लिए, अगर मैं आपको समझाऊं तो मैं इस तरह से कह सकता हूं। देखो यहां समझा रहा हूं आपको, रफ रफ है बेटा। उसने क्या रखा है कि 5 लाख ऐड किया, तो मैं ऐसे कह सकता हूं 5 लाख कैपिटल रही मेरी कहां तक? 30 जून तक। 30 जून 2020 मतलब 3 महीने तो रही मेरी ये कैपिटल। उसके बाद उसने ऐड कर दी कितने? 80,000 रुपए। कितने ऐड कर दिए? 80,000 है 40,000 है? चेक करो 80,000 है 40,000 है? सर 80 ही है। उसने कितने ऐड कर दिए? 80,000। तो मैं कह दूं बाद में रही मेरी 5,80,000। कब तक रही बेटा? मेरे 31 जैन तक, क्योंकि 1 को फिर उसने विड्रॉ कर लिया। हाँ तो कितने महीने रही सर? ये रही आपकी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ये रही बेटा मेरी 7 महीने। ठीक है, उसके बाद उसने 15,000 रुपए निकाल लिए, तो 5,80,000 में से 15,000 रुपए लेस कर दो बेटा, ये 5,65,000 रुपए। तो इनको कह सकता हूं ये रही मेरी 31/3 तक। तो ये रही मेरी सर फेब और मार्च 2 महीने। तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ। हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे भी तो कह सकते हो। कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? हाँ सर ऐसे भी कर सकते हो। ये अब इजी रहेगा देना क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो मैं कह सकता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू इतना कितना लगा सर? 3 महीने का लगा दो, 3/12। ठीक है, आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम
1 जुलाई 2022 कब तक सर? 31 जैन 2021 कितना सर? ये होगी थी 5,80,000 रुपये। 5,80,000 8% मल्टीप्लाई बाय 7/12। ठीक है, आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम 1 Feb 2021 टू 31 मार्च 2021 कितना हो जाएगा बेटा? 5,65,000 पे 5,65,000 पे 8% मल्टीप्लाई बाय 2/12 निकाल दो बेटा, हालांकि आपने निकाल भी दिया होगा। 4 लाख पे 8% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, तो यहाँ पे आ रहा है 8,000 रुपये। क्या मेरा ठीक है? कहाँ से आप होते सीधे ही बता दे सर 8,000 आएगा, इसका 8,000 आएगा, इसका 5,80,000 मल्टीप्लाई 8%। बहुत जल्द हम आपसे लाइव मिलेंगे। ओके सर हमें भी वेट है आपसे मिलने का। अरे मुझे खुद वेट है। 5,80,000 मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 7, इसमें तो ये आ रहा है 27067। ठीक है, चेक करते हैं ठीक आ रहा है 5 लाख, क्योंकि ऐसा आता नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 8% 2 डिवाइड बाय 12, तो यहाँ पर आ रहा है सर 5733। तो सर टोटल कितना हो गया? लो टोटल कर देते हैं। 8,000 प्लस 27067 प्लस 7533, ये आ रहा है बेटा 42,600। 42,600 चेक करें। हाँ जी सर चेक कीजिए, 42,600 नहीं सर, 42,600 नहीं आ रहा है, ये तो कुछ और ही आ रहा है। 36,600, 42,600 नहीं 36,600। 600 तो आ रहा है, चेक करते हैं क्या हमने गड़बड़ की है। तो यहाँ पे कितना विड्रॉ किया बेटा? 15,000 ही विड्रॉ किया है। ठीक है, 8% ही है सर, ये तो ठीक है। बाकी चेक करते हैं सर हमने क्या गड़बड़ कर दी है। ठीक है, आपको तो पता ही होगा हमने क्या कर दी है। हाँ सर, आपने थोड़ा ठीक नहीं पढ़ा होगा ना। देखते हैं फिर दोबारा से। एक्स एंड वाई आर द पार्टनर, 5 लाख और 4 लाख। ठीक है, 5 लाख भी 4 लाख भी ठीक है। ठीक है, तो 4 लाख तो हो गया बेटा। ये 4 लाख पे कितना ब्याज हो जाएगा सर? 8% है, तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय कब है, कब से स्टार्ट है? अप्रैल से। अप्रैल मई जून 3 महीने का ही लगेगा बेटा। 3 डिवाइड बाय 12, ये हो गया 8,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद कितना हो गया सर? उसमें उसके बाद हो गया 4 लाख, दे इंट्रोड्यूस देयर कैपिटल 80,000, तो 4,80,000, 4,80,000 वहां 5,80,000 कर दिया नहीं। हाय हाय सर, क्या कहने कवि के। कवि क्या कहता है अपनी सुंदर पंक्तियों के माध्यम से कि सर यहाँ आएगा 4 लाख, 1 लाख एक्स्ट्रा करवा दिया आप लोगों ने, है ना? नहीं सर, हम तो बता रहे थे आपको। ठीक है, हम तो बता रहे थे सर, बाकी तो सर ये तो ठीक कर दिया आपने। सर नीचे थोड़ा सा आपने गड़बड़ कर दिया है ना। बच्चे बता रहे होंगे सर क्या कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 4,80,000, 4,80,000, 1 मिनट, 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 12, तो ये कितना आएगा बेटा? ये आ रहा है हमारा, चेक करना एक बार ठीक आ रहा है नहीं आ रहा, तो 22,400। नीचे वाला 4,65,000 मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12, ये आ रहा है 6200 रुपया। कितना आ रहा है? 6200। 6200 प्लस 22,400 प्लस 8,000 बेटा, ये आ गया 36,600। कितना गया? 36,600। ठीक है बेटा, ओके। हाँ सर, हम कह रहे थे सर, हाँ समझ गया बेटा, ओके ओके ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पे। तो मैंने लिख रखा है मैं आपको कौन कौन से क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है। तो मैं इसमें करवाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 के बाद करवाने वाला हूँ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5। बस 2 ही क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा, 4 एंड 5। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। जो भी मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए बिल्कुल ईजी है बेटा। 4 करेंगे इसमें, और हम करेंगे इसमें 4 का ए ना, हाँ 4 का ए ही कर रखेंगे, और इसमें करेंगे 5 बेटा। हम ये 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। जल्दी से रीडिंग लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 की, जल्दी से रीडिंग लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 की, जल्दी से। और मुझसे आगे चलना है बेटा आप लोगों का, जिसने कर रखा है बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। अभी तक सिर्फ करवा रहा हूँ कि आप लोग चेक कर लें, और इसका जो डाउट है उसका डाउट रिजोल्व हो जाएगा। ठीक है सर, क्या क्या रखा है क्वेश्चन ने, देखते हैं। कहता है ऑन 1 अप्रैल 2018 की 2018 की बात है, ए एंड बी कमेंस्ड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 6 लाख एंड 2 लाख। ए एंड बी ने बिजनेस स्टार्ट किया 6 लाख और 2 लाख के साथ, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ऑन 31 मार्च 2019, 2019 एक साल बाद, 31 मार्च 2019 एक साल बाद, द नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द डीड, मतलब डीड को, मतलब जो भी प्रोविजन फॉर डीड बनाए थे उसको ध्यान में रखने से पहले हमारा जितने प्रॉफिट था, कितना प्रॉफिट है
2,40,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद दे रखा है द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम रहेगा। बी को एंटाइटल है सैलरी 60,000 पर मंथ, ठीक है। द ड्रॉइंग of the partner A and B 60,000 and 40,000 respectively. The interest on drawing for the being A and B 2,000 and 1,000, 1,000 और 2,000 और 1,000. Assume that A and B और इक्वल पार्टनर, इनका रेशो कितना 1:1 है। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा जो भी ये नेट प्रॉफिट दे रखा है हमको, ये कहां से दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन में यही ऐसे ही करके मैं इसको एक बार इसको अंदर कर देता हूँ, तो ये लीजिए, मेरे को थोड़ा सा स्पेस ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है। यही कर देता हूँ क्वेश्चन को। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended 31st March 2019, ठीक है बेटा। अभी बना देता हूँ। ये क्या पूछ रखा है इसने, पूछ क्या रखा है सर, पूछ भी तो ये रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बना देंगे, ठीक है। मैं इतने बना देता हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए, हाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दो, इसके साइड बना दो, जगह है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्वेश्चन साइलेंट होता है तो कौन सा अकाउंट बनाता है सर, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनता है, ठीक है। अब वो लिखने की जरूरत नहीं होती, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही लिख दो। ये एक हो गया, ये सेकंड वाला बंदा हो गया, कौन था सर, शायद ए और बी होंगे या कुछ और थे, सर चेक कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा पार्टिकुलर्स, यहाँ भी आ जाएगा पार्टिकुलर्स, ठीक है। यहाँ दो जगह तो आ जाएगा पार्टिकुलर्स बेटा। और कौन कौन बंदे थे चेक करें एक बार, बंदे कौन कौन थे, हाँ सर देख लो सर, ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड, ठीक है। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाओ बेटा। पहले इसको मैं यहाँ तक ले आता हूँ ताकि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बड़े ही अच्छे से और शिद्दत से बन जाए। यहाँ जाएगा पार्टिकुलर्स, यहाँ जाएगा अमाउंट, ठीक है। यहाँ भी आप लाइन लगा देना, पार्टिकुलर्स, यहाँ जाएगा बेटा, मैं लाइन लगा ही देता हूँ। यहाँ दे रखा है बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना है बेटा, 2,40,000, लिख लेना चाहिए, ऐसा ही लिख दो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको तो लिख दिया बेटा। कैपिटल दे रखी 6 लाख की और 2 लाख की, कैपिटल लिख देता हूँ बेटा, 6 लाख और 2 लाख, 6 लाख और 2 लाख। कमेंट्स किया था 1/4/18 को ही, तो यहाँ पे क्या किया होगा, बाय कैश अकाउंट, कुछ नहीं दे रखा तो कैश से ही स्टार्ट किया होगा ना बेटा बिजनेस, हाँ सर कैश से ही स्टार्ट किया होगा। हाँ जी। उसके बाद क्या क्या रखा है, क्या रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% निकालना एक बार, 6 लाख पे 6% निकालना 36,000 रुपये, क्या लिख दो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, पूरा लिख लेना। ए की कितनी, ए पे लगा बेटा 36,000 रुपये और बी पर लगा 2 लाख का 6%, 12,000 रुपये, ये कितना हो गया, 48,000 हो गया क्या जी सर, 36,000 एंड 12,000, 36,000 एंड 12,000, लिख लो जरा 36 या 32, 32,000 एंड 12,000, चेक करें 36 या 32, 36, 36,000 एंड, इसको रब करके दोबारा ही कर देता हूँ, 36,000 एंड 36,000 एंड 12,000, 31/3/2019 को बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा लिख लेना आप, ठीक है जी सर। उसके बाद लिखते हैं, उसके बाद कहता है क्वेश्चन ने, कहता है कि बी को क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी 60,000 की, तो टू सैलरी इसको मिल रही है बेटा, बी को कितना 60,000, तो लिख दो बेटा, कुछ भी नहीं है सर, सिंपल सा क्वेश्चन चल रहा है, बाय सैलरी किसको मिल रही है सर, बी को मिल रही है 60,000 की। समझ में आ रहा है जी सर, समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा सर, देख रहे हैं और पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आइटम्स को देख रहे हैं और आइटम को पोस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं और आइटम को पोस्ट कर रहे हैं, हाँ जी सर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा, 60,000 होगा, द ड्राइंग कितनी हो जाएगी बेटा, ड्राइंग 2,000 और 1,000 हो जाएगी, एक ही 2,000
2000 और 1000, 2000 रुपीज एंड 1000 रुपीज। ये कब 31/3/19 की बात कर रहा है। टू ड्रॉइंग कितना, टू ड्रॉइंग, इंटरेस्ट नहीं दे रखा बेटा ड्रॉइंग के ऊपर, अदरवाइज वो भी इस साइड ही आ जाता। टू ड्रॉइंग बेटा। आगे चलते हैं, ए एंड बी इक्वल पार्टनर है, चलो बेटा कर देते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बेटा 2,40,000, 2,40,000 टू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, लिख देना बेटा ए और बी में कितना, ये कितना आएगा वैसे 2,40,000 माइनस 48,000 माइनस 60,000, ये आएगा बेटा 1,32,000। यहाँ इसको बांट दो इक्वल में, डिवाइड बाय 2, 66,000 एंड 66,000 बेटा। चेक करें एक बार क्या ठीक है हमारा, 66,000 डिविजिबल प्रॉफिट 135 आना चाहिए, 135 आना चाहिए, 135 आना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6%, एक मिनट, 6 लाख का 6% 36,000 हो गया, ठीक है, और 2 लाख का 6% कितना हो गया 12,000 हो गया, ये हो गया 48,000 रुपये, ठीक है। 2,40,000 माइनस 48,000 माइनस 60,000, 1,32,000, ठीक है। डिविजिबल प्रॉफिट 1,32,000 आना चाहिए भाई, ये 1,35,000 कैसे आ रहा है? क्या हमने कुछ आइटम को मिस कर दिया है? चेक करता हूँ। ऑन 1 अप्रैल 2018 ए एंड बी कमेंस अ बिजनेस of 60,000 and 6 lakhs and 2 lakhs respectively. On 31st March the net profit before taking into the provision of the deed, ठीक है, 2,40,000 interest on capital is allowed 6% per annum, ठीक है। B was entitled 60,000 drawing of A and B 60 and 40,000 60,000 and 40,000 ड्रॉइंग, अरे ये हमने क्या कर दिया, अरे सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, आपने एक लाइन खा गए तो ये 60,000 और 40,000 तो यहाँ आएगा, अरे सर एक लाइन खा गया आप तो, 60,000 और 40,000 आएगा सर, यहाँ पे एक लाइन आप खा गए, यहाँ आएगा 60,000, यहाँ आएगा 40,000, और ये आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर ए पे आएगा 2,000 और बी पे आएगा 1,000, तो हो जाएगा सर 3,000, ठीक है, तो हो जाएगा 43,000, ठीक है, 43,000। जैसे 43,000 हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 35,000 रुपये, तो साइड लिख दो। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 2,000 और 1,000, ठीक है, ये वाली लाइन रह गई थी हमारी, तो 1,35,000, अब इसमें 3,000 ऐड हो जाएगा ना, हाँ सर 3,000 जोड़ देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो 67,500, 67,500, 67,500, 67,500, ठीक है। हालांकि मेरे पास हार्ड कॉपी होती है बुक की, लेकिन मैं देखता नहीं हूँ, क्योंकि मैं हार्ड कॉपी से देखूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है बच्चों को कहीं डिस्कम्फर्ट ना फील हो, इसलिए मैं भी यहीं से करता हूँ, ठीक है। तो कोई आइटम छूट जाती है तो मास्टर को बताया करो, सर ये रह गया है, आप लोगों की ड्यूटी है ये, ओके सर ओके, हम अपने यारी ड्यूटी को निभाएंगे, हाँ वेरी गुड। कितना है 67,500 बेटा, 67,500 बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटा। बंद कर दो इस खाते को भी, अभी कर देते हैं, और यहाँ क्या आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन बेटा, कितना आ जाएगा चेक करते हैं बेटा, 6 लाख प्लस 36,000 प्लस 67,500 बेटा, 7,03,500, 7,03,500 में से माइनस कर देंगे 60,000 माइनस कर देंगे 2,000, क्या जाएगा बेटा 6,41,500। दूसरा करते हैं बेटा, 2 लाख प्लस 12,000 प्लस 60,000 प्लस 67,500, ये कितना होगा 3,39,500, 3,39,500, उसमें से माइनस कर देंगे 40,000 माइनस कर देंगे 1,000 रुपीज, 298,500, 298,500, तो 6,41,500, ठीक है, 298,500 बेटा जल्दी से लिख लीजिए, अगर आपने लिखा नहीं है तो जल्दी बेटा, सुपर फास्ट, जल्दी करो जल्दी, टाइम वैसे मैंने देना नहीं चाहिए, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो जल्दी। हाँ जी सर हो गया, वैसे आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा ना, हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बड़ा कर दें, हाँ सर इतनी देर में बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करवाना है मेरे को, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने टिक कर रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बेटा, ठीक है सर क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है सर, ए एंड बी स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस कब, 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है। उन्होंने कंट्रीब्यूट किया 6,40,000 कैपिटल। द टर्म ऑफ द पार्टनरशिप इज एज फॉलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग 6% ही दिया जाएगा। बी को क्या मिलेगी, मंथली सैलरी मिलेगी बेटा इतनी, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 के महीने की आ जाएगी, 2500 मल्टीप्लाई बाय 12, तो इसका आ जाएगा 30,000 बेटा, साथ साथ करते रहो। हाँ सर 30,000 आ जाएगी, रेड पेन ले लेता हूँ। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कितना है 6:2 बेटा, इसने कहा 6:4, दैट इज 3:2 ही इनका कैपिटल क्या नाम है पीएसआर रहेगा। इसने कहा जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट कर रहा है उसी रेशो में उनका क्या रहेगा पीएसआर रहेगा। तो कंट्रीब्यूट 6 लाख और 4 लाख रखा है, तो 6:4 दैट इज 3:2 हो जाएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट भी दे रखा बिफोर मेकिंग द अबव अप्रोप्रिएशन, ऊपर वाली एडजस्टमेंट को छोड़ के 2,07,400, ठीक है। द ड्रॉइंग ऑफ ए एंड बी दे रखी है 48,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट दे रखा भाई ड्रॉइंग के ऊपर कितना 1500 एंड 1100। प्रिपेयर करना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल अकाउंट, और क्या कहता है कि एज्यूम करना फ्लक्चुएटिंग ही होना चाहिए। अरे हम एज्यूम ही फ्लक्चुएटिंग ही करते हैं, ठीक है, तो चलो बना देते हैं। वैसे इसमें मेरे को भी इसमें भी कुछ लगा नहीं कि मैंने ये बस रेशो के चक्कर में तो शायद इसको टिक नहीं कर लिया, वरना बाकी क्वेश्चन आसान नहीं है क्या सर, आसान ही है। तो फिर चलो दो एक दो, हेलो क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप पूरा लिख लेना फॉर द ईयर एंडेड, मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकूं। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 है, ठीक है। हाँ जी सर, तो मौज कर दिया आपने, तो कैसी मौज कर दी बेटा बताना तो। अब क्वेश्चन करा के सर, क्वेश्चन करा के बड़ी अति आनंद की प्राप्ति हो रही है सर, हैं आनंद की प्राप्ति हो रही है, हाँ सर मजा आ ऐसा कर रहे हैं। हाँ तो चलो, मुझे भी मजा आ रहा है, आप लोगों को मजा आ रहा है तो मुझे भी मजा आ रहा है, हैं बेटा, आपको मजा आए यही हम चाहते हैं, क्योंकि मजा आएगा तभी पढ़ोगे आप, ठीक है। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो। यहाँ मैं डेबिट क्रेडिट खेली सर, हम तो सीरियल देख रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, 1.5 घंटे का सीरियल आता है, वेरी गुड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा लिख देना चाहिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हम यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। अगर आप लिखते हो पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट तो आप लिख दो, क्योंकि सर कह भी रखा है तो लिख दो बेटा। कैपिटल अकाउंट लिखो बेटा, कैपिटल भी ठीक है, जो कैपिटल बोलता है, ठीक है। पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, वो ऐसा नहीं था, गलत था, बट फिर मैं बता रहा हूँ कि आप दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम ऐसे भी एज्यूम करते हैं फ्लक्चुएटिंग ही कैपिटल अकाउंट रहा होगा। ये हो गया बेटा एक का जो भी है, ये दूसरे का, ये फिर ये करके दिखाओ, हैं करके दिखाओ कितना कितना आएगा बेटा। कौन कौन है इसमें, है ए एंड बी, अरे सर ए एंड बी ही चलते रहेंगे सर, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा पार्टिकुलर्स, और ये रहा पार्टिकुलर्स। और सर चलो अब देखते हैं क्या क्या चीजें चल रही है, फिर क्या क्या चीजें चल रही हैं। इसने क्या रखा है सबसे पहले कि दे कॉन्ट्रीब्यूट 6 लाख एंड इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था 1 अप्रैल को, और 6 लाख और 4 लाख रुपए लगाए 1 अप्रैल 18 को, 1 अप्रैल 18 को इन्होंने क्या, बाय कैश अकाउंट, बैंक भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कैश भी लिख सकते हो, बैंक भी लिख सकते हो, ठीक है। कुछ भी नहीं दे रखा कैश बैंक, आप कुछ भी मान सकते हो, बैंक लिखो तो भी गड़बड़ नहीं है, ठीक रहेगा बेटा। 6 लाख और 2 लाख, ठीक है, 6 लाख और 2 लाख, 6 लाख और 2 लाख, 6 लाख और 2 लाख, ओके सर। उसके बाद कैलकुलेटर को रख देता हूँ। उसके बाद दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दे रखा बेटा 6%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, यहाँ आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा, ए की पे और बी पे कितना है बेटा, 6 लाख और 4 लाख था, तो 6 लाख पे कितना हो जाएगा, ड्राइंग पर भी 6% है, 6% तो 36,000, उस पर 12,000, ये होगा 48,000 सर, ठीक है। उस साइड भी लिख दो बेटा 31 मार्च 19 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000 एंड 12,000, ठीक है, ओके सर। उसके बाद नेक्स्ट पे चलो, नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है कि बी को क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी, तो यहाँ लिख दो टू सैलरी, इसको मिल रही है सर बी को कितना 30,000, कितना 30,000, लिखते जाओ बेटा, 30,000 अच्छे से लिख दो यहाँ पहले,
अरे ये लो बेटा, ठीक है, ओके। इस साइड आ जाओ, बाय सैलरी, बाय सैलरी किसको मिल रही है, ए को या बी को? सर बी को मिल रही है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ आएगा 30,000, ठीक है, ओके सर। उसके बाद दे रखा है हमें, क्या रखा है कि जो पीएसआर है वो इक्वल, जो पीएसआर रहेगा वो 3:2 रहेगा। उसके बाद क्या रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस का दे रखा 207,400, 207,400 बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। ट्रांसफर फ्रॉम कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है, लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है, ओके सर। और ड्रॉइंग दे रखी है एंड बी की 48,000 एंड 40,000, 48,000 एंड 40,000, तो ये 31/3/19 को दे रखी है, क्योंकि ईयर एंड पे पता चला ना सारी चीजें। हाँ सर, जब की होगी तब की लिख देना, ठीक है। आप में सोचिए मैं 31/3 की डाल रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब की है तो डाल सकते हो, कभी की भी है। दे रखा है क्या कुछ? सर कुछ नहीं दे रखा। अरे सर इसी में तो मजा आने वाला है सर, पर एनम दे रखा है और ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं कह रखा। अरे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे तो रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो जो मैंने स्टार्टिंग में कराया था वो वाला नहीं लिखना। तो बाय नहीं सर, टू ड्राइंग, जब भी है टू ड्राइंग 2000, उसमें कितना 40,000, 48,000 40,000, 47,000 एंड 40,000, और 2/31/3/19 टू, आप ये उसी डेट को भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा कितना है, मेरे ख्याल से 1500 एंड 1100 है, जहां तक मुझे पता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने भी देख लिया, 48,000 एंड 40,000 एंड 1500 एंड, ये रहा 1500 और ये रहा 1100, तो यहाँ लिख दिए बेटा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पूरा लिख देना आप, ए और बी। ए पर तो है 1500 और बी पर है 1100 बेटा, तो कितना हो गया बेटा, शायद 2600, शायद 2600, ठीक है, ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद हाँ, उसके बाद क्वेश्चन खत्म, उसके बाद क्वेश्चन खत्म। चलो कितना है, 207,400 प्लस कर देंगे बेटा 2600, तो ये हो गया बेटा 2,10,000, पूरा हो गया 2,10,000। तो यहाँ जाएगा टू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या फिर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये भी लिख सकते हो, ये वर्डिंग भी लिख सकते हो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ए एंड बी क्या रेशो था बेटा, 3:2 था, तो डिवाइड कर देंगे 3 और 2 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ए के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1,26,000 बेटा, 1,26,000 और 2,10,000, अरे ऊपर वाला लेस तो नहीं किया, 2,10,000 में से ऊपर वाला 48,000 को लेस कर दो सर, 30,000 को लेस कर दो सर, 1,32,000 आया सर, 1,32,000 आया सर, क्या आया, 1,32,000 आया सर। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट सर 1,20,000 आ रहा है, आपका कैसे आया 1,32,000 रुपये, तो देखो बताता हूँ मैं कैसे आया, 2,10,000 माइनस 48,000 माइनस 30,000, तो 1,32,000 आना चाहिए। क्या इसमें भी हमने कुछ लिखना छोड़ दिया है क्या? सर देखते हैं, 6 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अरे सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका फोन आ रहा है सर, हाँ आई डोंट नो, हम इसको फोन को साइलेंट कर देते हैं, ठीक है, फोन को कर दिया हमने साइलेंट। तो हमारे पास क्या क्या है, एक बार देखते हैं बेटा हमने कहाँ क्या गड़बड़ कर दी है। 1500 एंड 2600 भी दे रखा है, क्या क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, एंड ड्राइंग 6% पर एनम है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटिंग टू रुपीज 1500 एंड 1100, एक बार चेक करूँ मैं, 1500 एंड 1100 दे ही रखा है, तो आपने क्या क्यों दे रखा था, कोई बात नहीं, हाँ अच्छा टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम इसको लेंगे बेटा, उसको रेट को नहीं देखेंगे, नीचे वाले को ही देखेंगे, ठीक है। तो डिविजिबल प्रॉफिट हमारा 1,20,000 कैसे है, चेक करूँ मैं, 1027, ठीक है, प्लस कर दिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1500 प्लस 1100 बेटा, अरे 1500 प्लस 1100, ये हमने गड़बड़ कर दी, 1500 प्लस 1100, ये 2,10,000 कहाँ से आ गया, बड़ा करूँ, 207,400 प्लस 1500 प्लस 1100, 2,10,000 ही आएगा, ये तो ठीक है बेटा, 2,10,000 ही आएगा। तो इस साइड मैंने डेबिट साइड क्या क्या चीज डालनी थी, 2500, बी गेट्स अ मंथली सैलरी ऑफ 2500, 2500 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो ये 30,000 ही आएगा, ठीक है सर, 30,000 ही आएगा। और जो भी दे रखा है वो 6 लाख का 6%, 36,000 ही आएगा। और सर दो डांट खाओगे आप मुझसे, 2 लाख है या 4 लाख है सर, 4 लाख है, तो 4 लाख पर आएगा बेटा, ये कितना
अरे सर 4 लाख पे आएगा 6%, 24,000 आएगा। हाय हाय, काश आप होते। लिटिल लिटिल मिस्टेक मैं नहीं कर पाता, ठीक है। ओके सर, 24,000 आएगा। हाँ सर 24,000 आएगा, उसको भी ठीक कर देंगे, ठीक है। कितना है, 2,10,000 माइनस 36,000 और 24,000 को प्लस कर दो बेटा, कितना आएगा 60,000। बेटा यहाँ 60,000 आएगा, ठीक है। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं हार्ड कॉपी यूज करूं। हार्ड कॉपी यूज करूंगा तो ऐसे ऐसे इधर उधर जाऊंगा ना, तो मेरे से मिस्टेक नहीं होगी। ये मिस्टेक कैसे हो रही है, मैं कभी इस साइड आता हूँ कभी उस साइड आता हूँ, इसको मैं ऐसे ऐसे करता हूँ ना, ऐसे ऐसे मैं पढ़ लेता हूँ, मैं कहता हूँ यही होगा, तो 2 लाख का 4 लाख, 4 लाख का 2 लाख हो जाता है, ठीक है। हाँ, सामने अगर आपके सामने अगर हार्ड कॉपी होती तो ये मिस्टेक नहीं होती। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 60,000 प्लस 30,000 माइनस 2,10,000, तो ये हो गया 1,20,000। बोलो 1,20,000 की जय। ओके सर, डिवाइड कर देंगे 5 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 72,000 हो गया बेटा। कितना हो गया 72,000, कितना हो गया 72,000, और नीचे कितना आ जाएगा बेटा प्लस, ये हो जाएगा बेटा 48,000। 72,000 और 48,000, 72 और 48, 72 और 48 लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको भी कर दो बेटा ठीक, 24,000, ठीक है 24,000 कर लो बेटा इसको। 2 लाख प्लस 24,000 प्लस 30,000 प्लस 48,000, ठीक है 302, ठीक है 302। यहाँ लिख दें बाय, बाय नहीं सर टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी कितना आएगा बेटा, माइनस 40,000 माइनस 1,100, 260,900, ठीक है। तो उस साइड दूसरा आएगा 6 लाख 3 लाख 36,000 करेंगे, 7 लाख, 7 लाख नहीं 72,000 सर ओनली, 708 708 708 माइनस कर देंगे बेटा 48,000 माइनस कर देंगे बेटा 1,500, जाएगा 658,500 658,500, चेक करो बेटा 658,500 658,500 एंड उसका था 460,900 460,900, बिल्कुल ठीक है बेटा, ठीक है बिल्कुल ठीक है। अब आप लोगों में से इसमें मैंने क्वेश्चन क्यों करवाया था बता देता हूँ। कईयों का क्वेश्चन ये रहा होगा सर देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 6% है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी 6% है, ठीक है। तो सर यहाँ पे हमने क्या नहीं किया सर, 48,000 मल्टीप्लाई बाय 6% क्यों नहीं किया और 40,000 मल्टीप्लाई बाय 6% क्यों नहीं किया। बेटा देखो पहली बात तो आपको क्लियर कट अमाउंट दे रखा है ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, तो हम इसी को यूज करेंगे। दूसरा रीजन मैं बताता हूँ, क्या इसमें दे रखा है ड्रॉइंग कब की है, क्या दे रखा है ड्रॉइंग कब की है। सर आपने बताया था जब दे नहीं रखा हो तो 6 महीने का निकाल लो। अरे वो तो हमारी मजबूरी होती है ना, क्यों कुछ भी नहीं दे रखा तो 6 महीने का, या फिर तो क्लियर कट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल के दे रखा है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दे रखा होता मैं उसी को यूज करता। बात समझ आई या नहीं आई जी सर, ठीक है। हालांकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो क्लियर कट बैलेंस दे रखा ओपनिंग, तो इसी पे तो 6% लगाएंगे। बात समझ आई या नहीं जी सर, समझ में आ गई है। तो चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 9th क्वेश्चन बेटा, 9th क्वेश्चन करवा रखा मैंने, 9th में टिक कर रखा है। 9th क्वेश्चन जो है 9th क्वेश्चन, तो 9th क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा 9th क्वेश्चन बेटा। 9th क्वेश्चन क्या क्या रखा है, एक्स एंड जेड आर द पार्टनर और फिक्स कैपिटल का कर लेंगे जी सर। इसमें 2 अकाउंट बनेंगे, कौन सा करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सर। क्या रखा है इनका जो क्या नाम है एक्स एंड जेड नहीं वाइड एंड जेड आर द पार्टनर्स, कैपिटल कितनी 25,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2020 की बात कर रखा है। ईच पार्टनर एंटाइटल 9% इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल, जितनी भी कैपिटल लगा रखी है उसमें 9% इंटरेस्ट चाहिए। जेड इज एंटाइटल अ सैलरी ऑफ ₹6,000 पर एनम क्या रखा है 6,000 पर एनम चाहिए, पूरे साल का है, ठीक है। टुगेदर विद द कमीशन ऑफ ₹6%, उसको कमीशन रिमेनिंग डिडक्टिंग, अरे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, अरे बेटा रुक जाओ, ये मैंने आपको अभी कमीशन नहीं करवाया है, मैंने कमीशन नहीं करवाया है। वैसे आपको पता है कमीशन का क्या होता है, हाँ सर बिफोर चार्जिंग देते हैं तो रेट बाय 100 होता है, आफ्टर चार्जिंग देते हैं तो रेट बाय 100 प्लस रेट होता है। ये 11th क्लास में किया था, बट फिर भी मैं इसको नहीं करवाने वाला, बाद में करूंगा, आपको ये मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। मैंने करवाया ही नहीं है अभी ये पॉइंट, ठीक है। इसको हम अभी छोड़ रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 11th पे आ जाओ बेटा, 11th एंड 13th मैंने मार्क कर रखा है, 11th एंड 13th मैंने मार्क कर रखा है, तो आ जाओ बेटा 11th पे आ जाओ और 13th पे आ जाओ। 11th एंड 13th बेटा क्या इसमें है, हाँ सर इसमें है 11th एंड 13th। इसके बाद मेरे पास टाइम बचेगा बेटा, 11th एंड 13th के बाद मेरे को आपको कराना है 18th के बाद बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला ही चलेगा मेरा, ठीक है। देख लेता हूँ 11th एंड 13th में कैसा क्या है,
ऐसा क्या है जो मैंने 11th और 13th आप लोगों को करवाने के लिए बोल दिया? 11th बेटा क्या कह रखा है, ए बी एंड सी आर द पार्टनर, फिक्स कैपिटल है 1 लाख 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट, इनकी पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है क्या, ए इज अलाउड अ मंथली सैलरी ऑफ 600 एंड बी आर अलाउड अ मंथली सैलरी ऑफ इतना। बेटा इनकी टोटल सैलरी निकाल लो, ए की निकाल लो 600 मल्टीप्लाई बाई 12 7200 रुपया, और बी की निकल जाएगी बेटा 400 मल्टीप्लाई बाई 12 दैट इज 4800 रुपया। ठीक है सर, 4800 रुपीज। ठीक है, सी विल बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग द सैलरी ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की सैलरी अलाउ करने के बाद उसको कितना कमीशन मिलेगा बेटा, 5%। देख लेंगे कितना आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 6%। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6%, तो इस पे कितना, 1 लाख पे 6%, 6000 ए को मिलेगा, और 12000 बी को मिलेगा, और 3 लाख पे 6% दैट इज 18000 सी को मिलेगा। बेटा निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्राइंग के रखा भाई 4% हम चार्ज करेंगे। 4% पर एनम है क्या, नहीं सर पर एनम नहीं है, पर एनम होता तो 6 महीने का। अब कुछ नहीं कह रखा सर, चुपचाप हम इस पे क्या लगा देंगे, 4% ही लगा देंगे। ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में आती करवाई थी, ध्यान रखना। ड्राइंग कितनी है बेटा, 10,000 एंड 4,000, तो कितना हो जाएगा बेटा 10,000 का 4%, ये ध्यान रखना बेटा 400। ठीक है, और ये एग्जाम के लिए लिख भी लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लो, ये चीजें आपको एग्जाम में करके जानी है। ठीक है, इस तरह की चीजें वैसे मैंने वहां पर भी लिखवा दी, ये चीजें नोट्स आप पढ़ के जाओगे ही। ठीक है, नोट्स वैसे याद हो जाएंगे आपको, डोंट वरी। 15,000 का 4% बेटा 600 रुपया। द नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,72,000 रुपये। वैसे मैं प्रॉफिट यहाँ क्या रखा है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अरे क्या बात पूछ दी। वैसे 1,72,000 में से माइनस कर दो, क्या रखा है कि सी को क्या नाम कमीशन मिलेगा सैलरी लेस करने बाद ए और बी की। तो ए की सैलरी कितनी है 7200, बी की कितनी है 4800, तो ये बचा बेटा 1,60,000। तो 1,60,000 का क्या रखा 5% लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा बेटा 5%, ये होगा 8,000 रुपये। पूरा पूरा क्वेश्चन मैंने करा दिया है, पूरा पूरा क्वेश्चन मैंने करा दिया है, जमा घटा कर लो बेटा। ठीक है, सारी फिगर लिख लेना और जमा घटा कर लो, पूरा पूरा क्वेश्चन मैंने करा दिया। ये लो, प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended, कब की बात कर रखा है बेटा सर, कुछ नहीं देख रखा, फॉर द ईयर एंडेड दे रखा 31 मार्च 2021। चलो कर लेते हैं, चलो चलो भाई चलो चलो, इस क्वेश्चन को जल्दी करो, चलो चलो हैं, चलो बना दे। यहाँ पे आ जाएगा पार्टिकुलर्स, सर इतना आसान है, हाँ आसान ही है। यहाँ आ जाएगा पार्टिकुलर्स, तो यहाँ आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, यहाँ आ जाएगा पार्टिकुलर्स और यहाँ आ जाएगा अमाउंट। तो चलो जल्दी से करा देता हूँ। तो सर देखो सर, यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, आराम आराम से लिखते हैं सर, 1 लाख 6 लाख, इसका तो कोई जरूरत ही नहीं है सर। प्रॉफिट कितना है 1,72,000 बाई नेट प्रॉफिट, कहाँ से आया बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, कितना 1,72,000। साथ साथ करते रहो, हाँ साथ साथ ही कर रहे हैं सर, हालांकि हमने कर रखा, हम चेक कर रहे हैं। ठीक है ओके बेटा, उसको एक रखा सैलरी टू सैलरी, ए को कितनी मिली सर, ए को मिल रही है 7200, और बी को कितनी मिल रही है बेटा, बी को मिल रही है सर 4800 रुपये। तो कितना होगा 7200 प्लस 4800, 7200 प्लस 4800 कितना हो गया बेटा 12,000 हो गया सर। ये भी हो गया, तो पहला हो गया। बी को कमीशन कितना मेरा, टू कमीशन, इसको बी को मिल रहा है बेटा कितना मिल रहा है कमीशन, कमीशन मिल रहा है सर 8,000 रुपये, लिख दो 8,000। सी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ए बी और सी कितना कितना हो जाएगा 6,000, 12,000 और 18,000, कितना हो बेटा 6,000, 12,000, 18,000, ये हो गया बेटा 36,000। उसके बाद दे रखा है इंटरेस्ट, ठीक है ड्रॉइंग बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ए बी और सी कितना दे रखा बेटा मैंने निकाला है, द ड्रॉइंग और मेड बाय बी एंड सी, ओनली बी एंड सी ने किया है सर, ए ने तो कुछ ड्राइंग की ही नहीं है, तो ए पे तो आ जाएगा नील सर, और इस पे आएगा 400 और 600 दैट इज 1,000 रुपये आ जाएगा। और कुछ है, और कुछ है क्या सर, कुछ भी नहीं है बेटा। पीएसआर दे रखा है, पीएसआर दे रखा है नहीं दे रखा सर, पीएसआर भी नहीं दे रखा, तो पीएसआर नहीं देते हैं तब क्या होगा सर, कुछ भी नहीं दे रखा तो हम इक्वल ही मानते हैं। ठीक है, पीएसआर जब नहीं दे रखा होता है तो हम इक्वल ही मानते हैं, या फिर कहीं पीएसआर दे रखा है, देख लो बेटा एक बार कहीं ना कहीं पीएसआर दे रखा हो, तो सर पीएसआर कहीं भी नहीं दे रखा। अगर पीएसआर नहीं दे रखा तो हम क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट होता है हम इक्वल बांट देते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इफ नो पीएसआर
देन प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। सर ये देखिए सर, ये हो गया। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 1,72,000 प्लस 1,000 तो कितना हो गया? 1,73,000। अरे सर ये वाली लाइन क्यों लगा दी? ठीक है, बस लास्ट वाली लगानी है तो ये वाली लगा दो बस। ये लो सर, तो 1,73,000 माइनस 12,000 माइनस 8,000 माइनस 36,000, तो ये होगा बेटा 1,17,000। 1,17,000 क्या कर देंगे बाय 2 डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो ये जो ए का, बी का एंड सी का डिवाइड कर दो बेटा 3 से। 39,000 39,000 39,000। ठीक है, और ये बात लिख भी लो बेटा। क्या लिखने? ये लिख भी लीजिए। क्या लिखिए? लिख लीजिए बेटा अपने नोट्स के अंदर। हालांकि मैंने लिखवा रखी होगी, नहीं लिखवा रखी तो लिख लो। ठीक है, इफ नो PSR इज गिवन then profit is distributed equally to all partners। लिख लो बेटा। अगर नहीं दे रखा, मैं फेयर नोट्स में आपको कल लिखवा दूंगा, मतलब ये क्वेश्चन बैंक चल रहे हैं उसमें मैं लिखवा दूंगा, आप अपने फेयर नोट्स में लिख लीजिए बेटा ये चीजें। ठीक है, ओके सर लिख लिया है। उसके बाद मैंने कौन सा बताया था? उसके बाद मैंने कौन सा क्वेश्चन कराया था, क्या बताया था? ये कौन सा करने वाला हूं मैं सर? आपने कौन सा करवा दिया? 11वां करवा दिया बेटा। 13 एंड 18, इसमें हम 13 एंड 18 ही करने वाले बेटा। 13 एंड 18, तो इसमें 13 रहा जो बेटा 13 नहीं है। क्या 13 यहाँ पे पूरा आ रहा है? मैं चेक कर रहा हूँ 13 क्या इसमें पूरा आ रहा है? नहीं बेटा, अगले पेज पे भी जा रहा है। तो मैं यहाँ तक का कर लेंगे, इसमें यही करेंगे 13 एंड 18। तो 13 भी मेरे को करवाना है, 18 भी मेरे को करवाना है। क्या क्या रखा है? लता एंड ममता, लता एंड ममता आर द पार्टनर्स विद कैपिटल दे रखा है 3 लाख एंड 2 लाख। कोई दिक्कत नहीं सर। रिस्पेक्टिवली प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 70% एंड 7% 30%। 7:3 की बात कर रहे हैं। 70 और 30 मतलब 7:3। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ठीक है, दे अर्न अ प्रॉफिट 2,26,440 रुपया। ठीक है, बिफोर अलाउइंग द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन पर इंटरेस्ट लगाने से पहले बेटा, पार्टनर्स लोन क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ये तो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, मतलब इसमें से लेस होना चाहिए था। ठीक है, द टर्म ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज एज फॉलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% पर एनम। लताज सैलरी 2,500 रुपये पर मंथ, तो इसको 12 से कर दो मल्टीप्लाई, शायद 30,000 ही आएगा। 30,000। क्या रखा है? इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन रुपीज इतना हजार फॉर द ईयर एज ए होल। बेटा ये लेस होगा किसमें से? इसमें से लेस होके अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, बाकी बचा हुआ पैसा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर द पार्टनर इज 8% पर एनम। ड्रॉइंग बिंग लताज 36,000 एंड ममताज इतना 8% पर एनम। बेटा अगर डेट नहीं दे रखी होगी तो क्या करेंगे? 6 मंथ का निकालेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए शायद मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। इसमें 2 चीजें हैं, एक लोन वाली बात और एक ये वाली बात। ठीक है ओनली पर एनम वाली बात। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। आई क्या क्या रखा है आगे? क्या क्या रखा है आगे देखते हैं बेटा। ये तो हम कहीं आगे ही नहीं। आगे पेज नंबर कौन से पे जाना है? मेरे को पेज नंबर जाना है, मैं चेक कर लेता हूँ कौन से पेज पे जाना है मेरे को। हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 13 या 18? सर 13 कर रहे हैं, 13 कर रहे हैं, तो पेज नंबर 113 पे जाना है मेरे को। 113 पे, तो मैं ज्यादा पे आ गया बेटा। ये रहा, ये लो बेटा। आई क्या क्या रखा है इसको ध्यान रखेंगे। 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट रहेगा उसका 1/10 शुड बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। क्या क्या रखा है सर? कुछ भी नहीं कह रखा। चले हाँ सर चलते हैं। 1/10 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, ये लिख दो। 1/10 ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट वो कहाँ का ट्रांसफर करना है? जनरल रिजर्व में। ये लो बेटा, पूरा पूरा क्वेश्चन हो गया जी सर, पूरा पूरा क्वेश्चन हो गया। चलो लिख लेते हैं बेटा। तो सबसे पहले लिखो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो बेटा कितना है? 2,26,000, 2,26,440 में से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना है बेटा?
इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हो गया बेटा इंटरेस्ट ऑन मुमताज लोन 80,000 रुपये। तो इसको लिख दो बेटा, कितना आ जाएगा 2,26,440 में से माइनस कर देंगे 80,000, ये जाएगा बेटा 1,46,440। पहली बात तो ये हो गया बेटा 1,46,440। ओके जी सर, बिल्कुल ठीक है। अब बना दो क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये हमने निकाला है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कब की बात कर रहा है बेटा 31 मार्च 2021, 2021 की बात कर रहा है बेटा 2021। चलो थोड़ा सा ऊपर करके साइड से बना लेते हैं। ये लो जल्दी जल्दी बना लीजिए। पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ लिखिए बेटा बाय नेट प्रॉफिट, कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, कितना है 1,46,440, ठीक है। बाकी चीजें लिख लेते हैं बेटा, जो भी होते जाएंगे उसको टिक करते जाएंगे, ठीक है सर। यहाँ से हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा 7% है, तो निकालना एक बार 7% कितना आएगा 3 लाख का 7% 21,000 और 2 लाख का 7% 14,000, 21,000 एंड 14,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका बेटा ए एंड बी है या फिर नाम कुछ और है सर, यहाँ पर है लता एंड ममता, तो लता का कितना आएगा, लता एंड ममता बेटा, लता का कितना आएगा सर, लता का आएगा 21,000 और ममता का आएगा सर 14,000, तो ये कितना हो गया बेटा 35,000 हो गया, हाँ जी यस सर 35,000 हो गया। जोड़ घटा जमा की गलती आपकी बेटा, ठीक है कोई आइटम छुटता है तो आपकी गलती से, हाँ सर क्यों, क्योंकि आप मेरे को बता नहीं पा रहे हो, हाँ सर हम बताते हैं। ओके बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी हो गया। आगे क्या रखा बेटा, लताज सैलरी 30,000 टू लताज सैलरी 30,000 बेटा, ओके यस सर ये भी हो गया। उसके बाद सर ये भी हो गया सर इंटरेस्ट मुमताज लोन, और आगे क्या रखा है सर, ये जो भी इंटरेस्ट है 6 महीने का लगा देंगे सर, 36,000 पर 8% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, तो ये आ गया सर 1440, और दूसरे पे आएगा सर 48,000 मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, तो यहाँ आएगा बेटा 1920। तो चलो इसको कर देते हैं 1440 और 1920, 1440 और 1920 क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, किसपे, लता और ममता, ठीक है। इनको टोटल करो बेटा 1440 प्लस 1920, ये करेंगे तो आएगा बेटा 3360। ध्यान रखना बेटा इंपॉर्टेंट है ये चीज है, कैसे निकाली सर, कैसे निकाली है, मैंने ऊपर कर रखी है, ये ऊपर वर्किंग नोट ही है, कैसे किया है सर, सर ये किया मैंने 36,000, ये वर्किंग नोट ही आप करके आ सकते हो, हाँ करके आना चाहिए वैसे, 6/12 1440, ठीक है। 36,000 मल्टीप्लाई बाय 8% यस सर इतना ही आएगा, और कुछ सर कुछ भी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालिए सर, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालिए, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालिए टू जनरल रिजर्व में भी तो जाएगा, हाँ सर टू जनरल रिजर्व, टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ठीक है। कितना सर 110 ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, बेटा निकालना डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना आएगा, निकाल लीजिए सर, अभी निकालते हैं। उस साइड आएगा सर 1,46,440 प्लस 3360, ये हो गया बेटा 149,800, 149,800, इसमें से माइनस कर देंगे बेटा 35,000, माइनस कर देंगे 30,000, यू गेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ रहा है बेटा 84,800, वैसे लिखा मैंने रफ में 84,800, 84,800 का 10% कितना हो गया बेटा, मतलब 1/10 कितना हो गया, तो ये 8480, 8480 तो यहाँ आ जाएगा, और 2 क्या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, प्रॉफिट रेस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो भी ट्रांसफर किया जाएगा किसमें, कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो सर, आप थोड़ा सा अजीब लिख रहे हो, हमें थोड़ा सा साफ लिख के दिखाओ, लो भाई, या फिर ऐसे लिख दो, लो टू प्रॉफिट
ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ताकि आपको पता चले। कुछ भी लिख सकते हैं बेटा सर, मतलब कुछ भी नहीं, ये भी लिख सकते हैं कैसे, लता एंड ममता, लता एंड ममता, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। सर बचा कितना, ये अभी बताता हूँ बेटा। 149800 माइनस करेंगे 35,000, माइनस करेंगे 30,000, माइनस करेंगे 8480, ये आ जाएगा बेटा। ये थोड़ा सा कम नहीं आ गया? यहाँ पे थोड़ा सा कम नहीं आएगा, 7630, 76320, ये कम नहीं आ गया? हाँ सर कम आ रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसे कितना आएगा सर, इसको डिवाइड करना 10 से, मल्टीप्लाई करना 7 से, तो यार 53,432, कहीं ना कहीं हमने कुछ छोड़ा तो नहीं है? 53,432, क्योंकि ये तो आ ही नहीं रहा था 53,432। चेक करूं? सर प्लीज चेक कीजिए, ये आया 1,00,000, 1,00,000। अरे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व सर तो 16,000 है, तो हमारा ये कैसे आ गया? ठीक है, तो एक बार दोबारा चेक करो सर, कहाँ पर क्या गड़बड़ हो गई है, कहाँ पर क्या सर, आप ही सर बच्चों की गड़बड़ है, ये तो सही सही है ना। हाँ बस सर, तो हम वैसे ही बच के निकल गए थे, ये जोड़ घटाई की गलती बच्चों की। कहाँ गया पेज ही गायब, पेज ही गायब, पेज ही गायब। ठीक है सर, दोबारा करिए। 2,00,000 इंटरेस्ट ऑन ममताज अकाउंट 80,000 फॉर द ईयर एज ए होल ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च, इतना इतना बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। बेटा पार्टनर्स लोन को तो अलाउ करना पड़ेगा ना। हाँ, तो 2,26,440 में से 80,000 लेस करेंगे तो 1,46,000 ये वाला अमाउंट आ गया। ठीक है सर, ये वाला अमाउंट आ गया। उसको सैलरी दी जाएगी कितनी, बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन, अलाउ करना पड़ेगा जी, अलाउ करना पड़ेगा इसको, इसको। ठीक है हाँ, वैसे एक बार निकालो तो तभी तो पता चलेगा, तभी तो पता चलेगा कहीं हम ठीक ही कर रहे हैं। 76,320 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 10, ठीक है रखा, यहाँ आएगा 53,000, यही गलत आया हुआ ना सर, ये भी तो गलत आया हुआ है, ये भी गलत आया हुआ है। यहाँ पर कितना आएगा, 16,000 आना चाहिए। लेट अस चेक कि हमने कहाँ पर क्या गड़बड़ की है। ठीक है, एक बार आप देखिए फिर मैं चेक करता हूँ, यहाँ पर हम देखते हैं हमने क्या गड़बड़ की हुई है। ठीक है, मैं एक बार हार्ड कॉपी निकाल लेता हूँ ताकि मुझे पता चलता रहे कि क्या गड़बड़ हुई है। ठीक है हाँ जी सर, हार्ड कॉपी ये रही, हार्ड कॉपी की जरूरत ही नहीं है, यहीं से देख लेता हूँ। ठीक है, क्या कह रखा है, लता एंड ममता 3,00,000 एंड 2,00,000, 70 एंड रेटेड। ठीक है, ये रहा प्रॉफिट 2,26,440 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, एंड द टर्म इज इतना दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 7% पर एनम। तो 3,00,000 पर 7%, 21,000, और 2,00,000 पर 7%, ये आ गया 14,000। ठीक है हाँ जी सर, ठीक है। लता की सैलरी कितनी है, 25,000, 2500 पर मंथ, तो इसको हो जाएगी बेटा 30,000 रुपये। ठीक है, ये भी ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन भी, ममताज लोन भी ठीक है बेटा, कितना, इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन अकाउंट रुपीज इतना फॉर द ईयर, फॉर द होल ईयर, पूरे साल का। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रखिए बेटा 8%, 8% कैसे निकाला, 36,000, 36,000, 1 मिनट रुकना लो, 2,26,440, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, एक मिनट, एक मिनट। इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन अकाउंट 80,000 फॉर द ईयर एज ए होल। एक मिनट रुकिए बेटा, मैं देखता हूँ क्या कर रखा है इसने। 2,26,000, ठीक है, ठीक है, इन्होंने क्या कर रखा है, 2,26,440 में से अगर माइनस करता हूँ 21,000, माइनस करता हूँ 14,000, माइनस करता हूँ 30,000, और प्लस करता हूँ 1440, प्लस करता हूँ 1,920 रुपया, तो 1,64,000 अभी भी इतना ही आ रहा है। इसने 4,800 ही लेस कर रखा है, दैट इज 80,000 का, ये क्या कर रखा है, 80,000 का 6%, ये 4,800 आया हुआ बेटा यहाँ से। तो एक बार मेरे को क्या करना है, ये यहाँ क्या है, इंटरेस्ट ऑन मुमताज लोन अकाउंट ऑफ भी इतना फॉर द ईयर एज ए होल। अच्छा बेटा, यहाँ पर ये क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ये यहाँ पर लोन का अमाउंट दे रखा है, लोन का अमाउंट दे रखा है कितना बेटा, 80,000 रुपये।
ठीक है, अगले पेज पे जाता हूँ मैं, एक बार पढ़ता हूँ पूरी लाइन को, क्या कहता है। 6 पे जाता हूँ मैं, 6 पे नहीं 5 पे जाना है सर, 5 पे जाता हूँ। अरे दोबारा पढ़ते हैं बेटा, अंग्रेजी पढ़ना। क्या क्या रखा है, अजीब बात कहते हैं। इंटरेस्ट ऑन मुमताज लोन ऑफ भी इतना फॉर द ईयर एज ए होल। अंग्रेजी पढ़ना एक बार। इंटरेस्ट ऑन मुमताज लोन, ममता के लोन पर ब्याज 80,000। और बाद में क्या क्या रखा है, ये क्या है, ये लोन का अमाउंट है। हद है रे, हद है। हद लग गई, हाँ सर ये तो हद है। मतलब क्या क्या रखा है, इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन अकाउंट ऑफ भी इतना फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, हमने क्या कर दिया था सर, इसको हमने इंटरेस्ट ही मान लिया था, बट ये इंटरेस्ट नहीं है, ये लोन का अमाउंट है। दोबारा पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन अकाउंट ऑफ भी इतना फॉर द ईयर एज ए होल। मतलब 80,000 पर, इन्होंने क्या बोला है सर, 80,000 पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। 80,000 पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना, मतलब 80,000 इंटरेस्ट नहीं है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 6% कर लूंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, कर लेते हैं। अरे सर आप भी ना, आप भी क्या ये भी ना, ठीक है। कैसे कैसे शब्दों का चयन करके लिखते हैं, क्या क्या है, इंटरेस्ट ऑन मुमताज लोन अकाउंट ऑफ रुपीज 80,000 फॉर द ईयर एज ए होल। मतलब ये भी 80,000 रहा है, वो एज ए लोन रहा है पूरे साल के लिए, और इस पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ आएगा 4800 रुपये। हो तो यहाँ क्या माइनस कर देंगे, बल हल्का सा चेंज होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा 4800 रुपये। ठीक है, तो हो जाएगा 2,26,440 में से 2800 रुपया माइनस कर देंगे, तो 2,21,640 हो गया बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप होते तो मेरे को 1 मिनट बता देते सर, यहाँ पे ये चीज आएगी 2,21,640। क्यों, क्योंकि सर सबसे पहले हम तो हिंट पढ़ते हैं, हिंट पढ़ते हैं ना, तो इसको कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। कितना गया, प्लस कर देंगे 3360, तो इसमें आ जाएगा 2,25,000, 2,25,000 ये हो गया बेटा हमारा 2,25,000, 2,25,000, 2,25,000 से 35,000 गए, माइनस 30,000 गए, तो 1,60,000 हो गए बेटा। तो 1,60,000 का 1/10 करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 16,000 ही आ जाएगा बेटा। 16,000 ये बेटा मेरा रफ चल रहा है, ठीक है, इसको मत लिख देना। 16,000, हाँ 1,60,000 में से 16,000 लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1,40,000। क्या जाएगा, 1,40,000, 1,40,000। तो 1,40,000 का 7/10 करेंगे, तो ये आ जाएगा 1,00,800 और माइनस 1,40,000, यहाँ आ जाएगा बेटा 43,200। चेक करना एक बार, 43,200, 43,200 और सर 1,00,800। ठीक है, एक क्वेश्चन हो रहा है बेटा, क्या मैं वो करवा दूं आपको प्लीज, फिर मेरा है ना इंटरेस्ट वाला कंप्लीट हो जाएगा। हाँ सर करवा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें है बेटा एक क्वेश्चन और करना, 18 क्वेश्चन और करना है बेटा अपने को। 18 क्वेश्चन कर लेता हूँ, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी ड्राइंग वाले हैं वो हम बाद में कर लेंगे। वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला तो है भी इजी। हाँ सर 18 क्वेश्चन सर, छुटकू सा ही तो है 18 अगले पेज पे भी है या नहीं है, मैं देख लेता हूँ। 18 नेक्स्ट पेज पे जाएगा या नहीं जाएगा, 18 नहीं बेटा, 18 नेक्स्ट पेज पर नहीं जाने वाला, 18 इसी पेज पर है जो भी है। तो चलो करवाता हूँ बेटा 18 को। पी एंड क्यू आर द पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा 6:4, दैट इज 3:2 बेटा। छोटा कर लिया, 2 3 जा एंड 2 2 जा, ठीक है, छोटा कर लिया। ओके सर, ऑन 1 अप्रैल 2020 देर कैपिटल दे रखी है 5 लाख 3 लाख, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड इतना प्रॉफिट दे रखा है 7,60,000। द टर्म ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है बेटा 8%। ठीक है, 8% दे रखा, तो मैं जल्दी जल्दी अभी निकाल देता हूँ। 5 लाख पे 8% बेटा 40,000, 5 लाख पे 8% 40,000, हाँ 5 लाख पे 8% 40,000 ही आएगा ना, दोबारा 5 लाख पे 8% 40,000 ही आ रहा है। ठीक है, ओके। उसके बाद दे रखा है सर उसका 3 लाख पे निकालिए सर, 3 लाख पे 8% 24,000। ठीक है, ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई कह रहा प्लीज गेट अ कमीशन ऑफ 3% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर दे रखी है कहीं पे, टर्नओवर दे रखे 20 लाख, 20 लाख का निकालना 3% बेटा, ये लेगा 60,000। ऐसे ये साथ साथ लिखते जाओ। आई कह रहा क्यू विल गेट अ सैलरी ऑफ इतना पर मंथ, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये हो गया 60,000 बेटा, ऊपर भी 60,000 नीचे भी 60,000। आई कह रहा क्यू विल गेट अ कमीशन ऑफ 5%, ध्यान सुना,
क्याऊ कह रखा है, क्याऊ क्याऊ को ही मिलेगा, क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन इंक्लूडिंग हिज ओन कमीशन। ये क्या है बताऊं, इसने क्या रखा है, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन एंड हिज कमीशन, मतलब आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। ये वाला क्वेश्चन करा दूं मैं? हाँ बेटा देखो, अगर बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन होता है तो फॉर्मूला होता है रेट बाय 100, और आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन होता है तो रेट बाय 100 प्लस रेट होता है बेटा। अभी आप इस फॉर्मूले को याद रखें क्योंकि आपने 11th से आप इसको याद करते आ रहे हो, कल मैं इसका डेरिवेटिव करवाऊंगा। तो ठीक है, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, उन्होंने कहा मेरी कमीशन भी चार्ज करने के बाद, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा बेटा। तो मतलब कितना, 5/105, ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, तो हम निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आया करा पी इज एंटाइटल अ रेंट ऑफ रुपीज, पी को रेंट मिलेगा बेटा 20,000 रुपए पर मंथ। तो कितना हो जाएगा टोटल, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 2,24,000 रुपए, 2,40,000 रुपए सर। ठीक है, फॉर द यूज ऑफ द प्रेमाइसिस बाय द फर्म, बेटा मैंने कहा था रेंट और इंटरेस्ट पार्टनर को क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो ये दिया जाएगा। ठीक है, और इन्हें क्या रखा है, बिफोर चार्जिंग सच, तो 7,60,000 है तो इसमें से लेस होगा, फिर अप्रोप्रिएशन वाला प्रॉफिट आएगा। पार्टनर्स ड्राइंग क्या रखा है, 40,000 एंड 30,000 टर्नओवर दे रखी है। यू आर कंसीडर द अबव फैक्टर, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा बना देते हैं, बना देते हैं बेटा, दोनों चीज बनाते हैं। पार्टनर कौन कौन है, पी एंड क्यू। चलो बेटा सारी चीज बना देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, कब का है, 2021 फॉर द ईयर एंड, यस सर यही है। तो जल्दी से क्या बनाइए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, यस सर, ये लीजिए सर, ये लीजिए। पार्टिकुलर्स क्या लिखिए, अमाउंट, पार्टिकुलर्स क्या लिखिए बेटा। ठीक है जी सर, कर देंगे। ये आएगा बाय नेट प्रॉफिट, कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और बेटा कितना आएगा, 7,60,000 जो भी दे रखा है, चेक कर लेते हैं। 7,60,000 ये कुछ और है, 7,60,000 में से माइनस कर देंगे बेटा कितना, 2,40,000। क्यों, क्योंकि सर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। पहले मैंने ऊपर से लिखा था, अब मैंने डायरेक्टली यहीं से लेस करता हूँ, यहाँ से भी लेस कर सकते हो बेटा आप। 2,40,000, तो कितना जाएगा बेटा, 7,60,000 माइनस 2,40,000 कितना जाएगा, 5,20,000। अब यहाँ से सारी चीजें चलने वाली है। नीचे बना लो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर आज आपने थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया बेटा, बस अब मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, अभी करवा देता हूँ, बस ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। ठीक है, ओके सर, ज्यादा समय मत लेना। ठीक है, वैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप इसको थोड़ा सा फास्ट करके भी देख सकते हो। पर ये कैसी लाइन लग गई, लीजिए बेटा, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, पार्टिकुलर्स जो है पार्टिकुलर्स। बस 2 से 3 मिनट और लूंगा मैं आप लोगों की, जल्दी जल्दी करा देता हूँ इस क्वेश्चन को, 2 से 3 मिनट ही लेने वाला हूँ। ठीक है, तो सर कितना कितना दे रखा है, 5 लाख और 3 लाख रुपए, 5 लाख और 3 लाख दे रखा है सर ओपनिंग बैलेंस, 5 लाख और 3 लाख, ये हो गया 5 लाख और 3 लाख। तो 1 4 20 को दे रखा है बाय बैलेंस ब्रोट डाउन बेटा। ठीक है, ओके सर, और यहाँ दे रखा है 31/3/21 को बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, और क्या क्या दे रखा है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिख लेंगे आराम से, जो भी होले होले आ रही है सारी चीजें मैं उसको चेंज करता हूँ कलर अपना। ऊपर वाला हो गया बेटा, इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है 40,000 एंड 24,000, 40,000 एंड 24,000, 40 एंड 24। ऊपर भी लेता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड क्यू 40 24, 64,000 हो गया बेटा। जी सर 64,000 हो गया। आगे चलते बेटा, आगे चलते बेटा, पी की कमीशन है, पी का कमीशन बेटा कितना, 60,000 रुपये। तो कमीशन, कमीशन दोनों को मिलना है, कमीशन दोनों को मिलना है, पी को भी मिलना है और क्यू को मिलना है। तो पी का कितना है बेटा, 60,000 रुपये। ठीक है, और क्यू का कितना है, देखेंगे कितना आएगा, पी का ही है ना ये 60,000 रुपये, हाँ सर पी का ही है 60,000 रुपये। यहाँ जाएगा बाय कमीशन, बाय
कमीशन बेटा, इसका तो है 60,000, क्यों का देखते हैं कितना आएगा, क्योंकि वो भी ले रहा है कमीशन, ठीक है। ओके सर, उसके बाद आगे चलते हैं बेटा, क्या क्या लेगा, सैलरी भी लेगा बेटा, कितने की, 60,000 की। तो बाय सैलरी, टू सैलरी सर, टू सैलरी कौन ले रहा है, क्या कितना, 60,000 रुपये, ठीक है सर। इसको भी नीचे भी लिख देते हैं, बाय सैलरी सर क्या ले रहा है, 60,000 रुपये, ठीक है। ओके सर, उसके बाद जल्दी जल्दी लिख लीजिए, आप भी साथ साथ ही लिख लेना, ठीक है सर। उसके बाद क्या रखा है, क्या वो, इसको देखेंगे बाद में सर, ये वाला भी हो गया है, ठीक है। और नीचे दे रखा है सर, ड्राइंग दे रखा है हमें 40,000 एंड 30,000, इस पे इंटरेस्ट दे रखा है क्या, नहीं दे रखा सर। 40,000 एंड 30,000 डाल दीजिए सर, टू ड्राइंग 40,000 एंड 30,000 बेटा। अब देखो बेटा, मेरे को क्या क्या निकालना है, सिर्फ मेरे को इंटरेस्ट निकालना है, किसके, क्या के ऊपर, 5% कह रखा आफ्टर चार्जिंग सारी चीजें, ठीक है। यहाँ बनाता हूँ वर्किंग नोट, यहाँ डालता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1, ये कैसे आया बेटा, ठीक है। नीचे आ जाओ, या फिर मैं यही बना दूँ वर्किंग नोट, सर नीचे बना दो ना, तो बेटा वर्किंग नोट लिखो, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ क्याउज कमीशन, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है बेटा, 5,20,000, उसने कहा सारी चीजें लेस करने के बाद, तो लेस कर देंगे क्या, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ठीक है, और कमीशन बेटा, कमीशन भी दे रखी है ना, क्या क्या चीजें क्या रखा है, लेस, क्या रखा है, लेस करना है, डिडक्ट मतलब लेस करना है इंटरेस्ट, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट ऑन मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन, सारी कमीशन क्या रखा है, इंक्लूडिंग उस खुद की कमीशन, मतलब कमीशन किसको मिला है, पी को भी मिला है, क्या को भी मिला है, उनकी कमीशन को भी लेस करना है, इंटरेस्ट भी लेस करना है, और सैलरी भी लेस करनी है। तो कितनी कितनी चीजें एक बार लेस करने के बाद बता देता हूँ, 64,000 मैं टोटल ले रहा हूँ, 64,000, 60,000 और 60,000, 64, 60 और 60, तो सैलरी कितनी है, 60, 64, और कमीशन किसका, ठीक है बेटा, कितना, 60,000, ये हो जाएगा 5,20,000 माइनस 60,000 माइनस 64,000 माइनस 60,000 बेटा, ये आ गया 3,36,000 बेटा, 3,36,000, 3,36,000 क्या आ गया बेटा, 3,36,000। अब क्या रखा है कि उसकी कमीशन निकालो, कमीशन किसकी बेटा, क्या होगी, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, तो क्या करें, 3,36,000 मल्टीप्लाई बाय 5/105, रेट बाय यही होता है ना, हाँ सर अभी को बताया था, 5 डिवाइड बाय 105, तो ये आ गया बेटा 16,000, कितना हो गया, 16,000, तो उसकी कमीशन कितनी होगी बेटा, सर 16,000 हो गया, तो जल्दी से यहाँ 16,000 डाल दीजिए बेटा, कहाँ, वर्किंग नोट 16,000 बेटा, तो 16 प्लस 60 ये हो गया बेटा 76,000, कितना हो गया 76,000, तो जल्दी से कर देते हैं, ये कीजिए, ठीक है, 5,20,000, 5,20,000, उसमें से माइनस करेंगे, 5,20,000 में से माइनस करेंगे 64,000, माइनस करेंगे 76,000, माइनस करेंगे 60,000, टोटल जोड़ घटा देखते हैं ना बेटा, 3,20,000, ये सर देखते रहेंगे, 3,20,000, तो यहाँ करेंगे 2, इसीलिए तो जनरली क्या करते हैं टीचर, इस तरह से क्वेश्चन ही करवाते हैं, क्यों, उसके ऊपर टीचर के ऊपर ही सारी चीजें होती है, टीचर कोई जोड़ करनी, टीचर कोई घटा करनी, टीचर कोई सारी चीजें पढ़ना, ठीक है। बच्चे होते हैं तो बताते रहते हैं सर ये रह गया, ये रह गया, हाँ कोई बात नहीं, फिर भी हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। बहुत जल्द मजा तब आएगा, तब आप हमारे सामने कनेक्ट रहोगे, हम बताओगे सर ये रह गया, सर ये रह गया, ठीक है। गलती से पहले बता दें सर ये हो गया, 3,20,000 को किस रेशो में बांटना बेटा, रेशो क्या है, रेशो 3:2, रेशो क्या है बेटा, 3:2, तो कर देंगे 3,20,000 को 3:2, 3 और 2 5 डिवाइड कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से बेटा, तो होगा 1 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, मैंने आपको विभिन्न तरीके बताए, पी एंड क्यू, या फिर क्या लिख सकते हो सर जो आप लिखवाते थे, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 192 माइनस 3,20,000, तो नीचे वाला अपने आप ही आ जाएगा 128, तो कितना हो गया, 1,92,128, 1,92,128, तो इसका कमीशन तो 16,000 था, 1,92,128 बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटा, बनाते हैं जल्दी जल्दी, ये लीजिए बेटा, तो यहाँ कर देंगे क्या, यहाँ कर देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, कब, 31/3/21 को, जल्दी करो बेटा, क्या 3 लाख ही है ना, ये 3 लाख ही है, हाँ सर 3 लाख ही है, चेक करो एक बार, 3 लाख है 2 लाख है, हाँ सर जल्दी चेक कर लो, 3 लाख ही है बेटा,
3 लाख ही है, तो ऐड करते बेटा 3 लाख प्लस 24,000 प्लस 16,000 प्लस 60,000 प्लस 1,28,000, तो बेटा 5,28,000, 5,28,000, 5,28,000 में से 30,000 लेस कर देंगे तो बेटा क्या 4,98,000। ठीक है, इस साइड करेंगे बेटा 5 लाख प्लस 40,000 प्लस 60,000 प्लस 1,92,000, तो बेटा 792,000, 792,000। ठीक है, माइनस कर देंगे 40,000। एग्जाम में आपके पास सफिशिएंट समय होता है बेटा, आराम से आप सारी चीजें कर पाते हो। ठीक है, सबके आपके सामने हार्ड कॉपी होती है, सारी चीजें कर पाओगे आराम से। ठीक है, ज्यादा लेंथी पेपर नहीं आता, छोटा ही आता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं सर, 752 और 428, 752 और 428 सर, 752 और 428, 752 और 428 सर, 752 ही आया हुआ है। ठीक है, और 428 ही आया हुआ है, देखो सर ये रहा सर, 752 और 428 या 98 सर, 498 है, 28 कहाँ बोल रहे, 498 है। वेरी गुड बेटा। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, अरे ये वही दे रखा है, हाँ मैंने आपको सिखाया था, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर 16,000 आ जाएगा। ठीक है, और क्या कर, रेंट विल बी क्रेडिटेड टू पेबल, इसको छोड़ो बेटा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात, मैंने स्टार्टिंग में आते आपको रेंट वाला भी करवा दिया था। तो चलो आज की क्लास हम इतनी रखते हैं, हालांकि आज की क्लास बड़ी ही लंबी होगी, कोई बात नहीं, हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन रह गए, वो हम कल वाले लेक्चर में कर लें, 1-2 ही करवाऊंगा, मैंने काफी सारी भरपूर मात्रा में आप लोगों से प्रैक्टिस करवाई हुई है। तो ठीक है बेटा, आज की क्लास को हम यही ओवर करते हैं। जय जय श्री राधे, राधे रानी कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रही। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ मैं जाता हूँ बेटा, टाटा बाय बाय। ओके ओके सर।